तो यार आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक और न्यू मानवा। इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये जो दुनिया जो है, तुमने कभी सुना है इस दुनिया में हम स्पिरिट नोवा के बारे में? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ दो यूनिवर्सेस की कहानी। एक है अर्थ, जिसका नाम है मतलब कि जहाँ पे एक पेयरलेस जीनियस रहते थे बहुत सारे, मतलब कि दुनिया बहुत पीस में चल रही थी, टेक्नोलॉजी से दुनिया थी, 2020 का समय चल रहा था। और ठीक उसके ऊपर मतलब कि अनपेयरलेस वर्ल्ड, जिसका नाम था डीमन वर्ल्ड, जहाँ पे डीमन लोग रहते थे, जहाँ पे रिसोर्सेस की कमी थी, बहुत सारे डीमंस थे जो कि अचानक से मरे जा रहे थे। लेजेंड्स के अनुसार केवल स्पिरिट नोवा जो है वही है जो कि क्या बोलते डीमन वर्ल्ड को सेव कर सकता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। लेजेंड्स के अनुसार साथ में ये भी है कि अगर जिसके पास भी स्पिरिट नोवा होगा वो ना केवल दुनिया को बचा सकेगा, उल्टा उसके पास दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की भी पावर होगी। फिर हम देखते हैं डार्क होल का सीन, जहां पे हम देखते हैं डार्क होल जो कि डीमन वर्ल्ड में है, जो कि उसका पैरेडाइस वर्ल्ड है। हम देखते हैं वहां पे कुछ लड़कियों को, 3 लड़कियों को, जो कि क्या बोलते हैं लेनरो टेम्पल से बिलोंग करती है। तीनों की तीनों किलर्स हैं, जिनमें से जो बीच वाली जो है उसका नाम है कियान, जो कि एक A क्लास की किलर होती है। दूसरी वाली जो होती है वो एक B क्लास की किलर होती है। और तीसरी वाली जो होती है वो भी इनकी मतलब की साथ में होती है, वो एक स्पेशल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। वो लोग कहते हैं हम लोग यहाँ आ गए। वो कहते वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ पहुंच जाएंगे क्या। हम देखते हैं कियान कहती है कि डार्क होल डीमन, आज मैं तुम्हें मार दूंगी और निंग चैन को मैं यहाँ से ले जाऊंगी। हम देखते हैं वहां पे, हम देखते हैं एक टेंपल के अंदर, एक घर के अंदर एक बंदा देख रहा होता है। वो कहता है शाओकियान, फाइनली तुम यहाँ आ ही गई। हम देखते हैं उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन होता है। वो कहता है मास्टर, वो लोग इस वक्त माउंटेन के एकदम टॉप पे हैं, तो क्या मैं गार्ड्स को बोल दूं? आप क्या प्लान करने की सोच रहे हैं? वो कहता है कि देखो जो तुम चाहो वो तुम करो, ठीक है, बस काम अच्छा करना। वो कहता है शाओकियान, मैं तुम्हारा बड़ा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और हम देखते हैं उनके टेंपल का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं डार्क डीमन, आज तुम्हारे मेंशन को मैं पूरी तरह से तबाह कर दूंगी, क्योंकि तुमने लगता है मेरे स्टैंड को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया है। मैं हूँ शाओकियान, समझे, एक A क्लास की किलर। चलो लड़कियों, हमारा इन सबको। हम देते हैं उसके गार्ड्स को, वो लोग कहते हैं कि ये तो शाओकियान है, इसको रोको। हम देते हैं वो लोग वहां पे फाइट शुरू कर देते हैं कि तुम लोग मेरे को क्या रोकोगे, जाके ये सारी बातें किंग यामा से पूछना कि नर्क में तुम्हारे साथ क्या होगा। और हम देते हैं वो लोग वहां पे उनको मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी वाली कहती है कि अब तो पार्टी शुरू हुई है। हम देते हैं वो लोग वहां पे मारना शुरू कर देते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम देते हैं उनके साथ तीसरी लड़की जो होती है वो तो एक बार में सबको मार देती है। वो कहती है ये तो बच्चों का खेल था। वो लोग कहते हैं कि हाँ फाइनली हमने इन सभी को हरा दिया। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसको महसूस होता है कि पीछे से गेट खुल रहा है। हम देखते हैं वहां पे कोई आता है। वो कहता है मैं सच में तुम लोगों से बहुत इंप्रेस हुआ कि तुम लोग सच में लेंगरुओ टेंपल की हाई किलर्स हो, सच में मैं मान गया। और अब जबकि यहाँ पे मिस कियान आप यहाँ पे आई है खुद पर्सनली, सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही है। सच में क्या आप हमारे बीच के पर्सनल अफेयर के लिए आई है? क्या आप इस दुनिया के राइटियस वर्ल्ड के लिए बचाने के लिए आए हैं? वो कहती है कि डार्क डीमन। वो कहता हाँ ये थोड़ा पर्सनल हो गया, प्लीज मुझे मेरे नॉर्मल नाम से बुलाओ। वो कहते अपनी बकवास बंद करो, मुझे निंग चैंग वापस दो। तभी हम देखते हैं वहां पे वो उनके ऊपर अटैक करती है और हमामी उसको पकड़ लेता है। वो कहती है 10 संभल के, पर हमामी उसको अपनी बाहों में भर लेता है। वो कहता है तुम हार चुकी हो यू स्टूपिड गर्ल, तुम बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करती। ये सुन के वो क्या, हमामी उसको बहुत ज्यादा टाइट से पकड़ता है। वो कहता है तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी ये अदाएं मेरे को पागल कर देती है, कम ऑन प्लीज मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? वो कहती है बकवास करना बंद कर, मुझसे दूर हो थोड़ा सा। और फिर मामी कीटर वहां पे अपने बहुत सारे मल्टीपल क्लोन बना लेता है। ये देखिए वो क्या ये इल्यूजन टेक्निक है। हम देखो वो सारे क्लोन हमारे देखते हैं निंग कियांग को मतलब कि क्या बोलते हैं, परेशान कर रहे होते हैं कि कम ऑन प्लीज मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती, प्लीज मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। वो अपने में सोच रही थी कि यार मैं कैसे ढूंढूं, अब मुझे इनमें से रियल डीमन लॉर्ड कौन है मुझे उसका पता लगाना होगा। अगर मैं नहीं लगा पाई तो मैं कभी भी मतलब कि निंग चैंग को यहाँ से नहीं लेके जा सकती। हाँ ये वाला असली होगा। और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करती है, उसके मुंह से खून भी निकलता है। वो कहता वाह सच में तुमने मुझे ढूंढ लिया माय लव। वो कहती क्या कि निंग चैंग कहाँ पे है। हमामी कीटर वापस उसको अपनी बाहों में ले लेता है। और इस हम देखते हैं वो उससे पूछती कि मुझे बताओ कि कहाँ है वो, क्या तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं। हमामी कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम मेरे थोड़ा और पास आओ तो। और हम देखते हैं उसके पास बहुत ज्यादा आती है। हमामी कहता है माय लव तुम क्या मुझसे प्यार करती हो? ये सुन के होती है अपनी बकवास करना बंद कर, दूर हो मुझसे। और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करती है। हमामी कहता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, इस तरह तो मेरे अंदर तुम्हारे प्रति और ज्यादा प्यार बढ़ रहा है। ये सुन के वो कहती है बकवास करना बंद करो, मेरी निंग चैंग कहाँ है मुझे ये बताओ। वो कहता है तुम उसे जल्द ही देख सकती हो, बड़ी जल्द ही। और इसी समय ठीक पैरलेस यूनिवर्स में जहाँ पे ह्यूमन रेस में 2020 चल रहा होता है, कंट्री जी, वहाँ के हम एक लेबोरेटरी में देखते हैं। हाँ एक बंदा कह रहा था कि हाँ सारा डाटा तो एकदम ओके ठीक है, सारा पैरामीटर भी एकदम सब कुछ हाँ एकदम नॉर्मल है। हाय मेरा नाम है निंग चैंग और मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो कि स्टडी कर रहा है टाइम स्पेस मशीन के ऊपर, समझे। आई नो मुझ पे हंसना मत, ये बस सपनों का खेल है, बट लेकिन टेंशन मत लो, अगर मैं सच में किसी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता हूँ तो सच में मेरी जिंदगी तो लाजवाब बन जाएगी। सच में यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि अगर मैं मशीन बना ले तो मैं किस यूनिवर्स में जाऊंगा। मुझे ये भी नहीं पता कि वो जगह दिखने में भी कैसी होगी, बस मुझे थोड़ा सा यकीन है। खैर अभी लाइट बंद करके
मैं सो जाता हूँ, मैं फिर कभी उससे मिलूंगा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके हाथ में एक डिमोनिक कड़ा भी होता है, मतलब कि ब्रासलेट होता है। और हम देखते हैं कोई काउंटिंग करना होता है कि हाँ 5 4 3 2 1। और हम देखते हैं जैसे जैसे हम देखते हैं उसकी आंखें खुलती है, हम देखते हैं उसके सामने वही लड़की होती है कियान सेन। वो कहती है कि बताओ नीन चैन कहाँ पे है। वो कहता है सच में क्या खूबसूरत लड़की है यार, कितने बड़े बड़े अरमान हैं इसके। वाह, एक मिनट पर इसने, एक मिनट, ये मैं कहाँ गया, अरे मैया बाप रे, ये किस जगह आ गया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। हम देते हैं कियान को, वो कहती है कि मुझे बताओ, तुम मुझे बताते हो कि लास्ट टाइम है ये तुम्हारे लिए, बताओ मुझे कहाँ पे है वो। एकदम आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप किसको ढूंढ रहे हैं। वो कहते डार्क डीमन, मेरे साथ बकचोदी करना बंद कर, समझे। ये सुन के बोलता क्या डार्क मिस, शांत हो जाइए, पहले तो शांत हो जाइए। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो चाकू निकाल के उसके ऊपर मार देती है। वो कहते क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, आखिरकार मैंने क्या बिगाड़ा। हम देखते हैं वहां पे उसके साथी आते कि नहीं मास्टर प्लीज रुक जाइए। और हमारा लकी हीरो इस दुनिया में यहाँ मर जाता है। 5 मिनट बाद का सीन हम देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे मास्टर को हिल करने दो प्लीज, और हाँ इनको सभी को जिंदा पकड़ लो, समझे। हम देखते हैं वो अरे यार, हम देखते हैं वहां पे एक बंदे को जो कि डार्क डिपार्टमेंट का एक डिप्यूटी लीडर होता है। हम देखते हैं उसके साथ एक बंदा और होता है जो कि फ्लेम होल का डिपार्टमेंट का लीडर होता है। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे मास्टर को मारने की, अगर ये मर गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन हम देखते हैं कियान उससे लड़ रही होती है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है दूसरे वाला, वो उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है बस अब यहीं रुक जाओ। हम देखते कियान अपने साथियों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से भागो, समझे, मैं इनसे फाइट करती हूँ। वो कहती है पर लेकिन हम देखते हैं वो कहती सॉरी मैम प्लीज हमें यहाँ से निकलना होगा लगता है। हम देखते हैं तभी वो फ्लेम वाला बंदा उसके पीछे आता है। वो कहता है तुम भागने की कोशिश करियो, बिल्कुल भी नहीं। वो उनके ऊपर अटैक करती है, पर लेकिन हम देखते हैं वो लड़की जख्मी हो जाती है कि यार हमें यहाँ से निकलना होगा अभी कभी। वो कहती कियान बस हमारा इंतजार करना, हम वापस आएंगे। हम देखते हैं वो फ्लेम वाला बंदा कहता है यार वो लोग भाग गए। फिर हम देखते हैं डीमन टावर का सीन, जहाँ पे मामी गिटी को होश आता है। वो कहता बाप रे ये क्या हो रहा है आखिरकार, क्या ये खून रियल था, क्या ये जो कुछ भी हुआ मेरे साथ रियल था, जरा आईने में देखने दो। हाँ क्या ये सच में मैं हूँ क्या, मैं सच में कोई टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ क्या। और ये जो बॉडी है जो कि मेरे हाथ में आई है, ये थोड़ी सी दिखने में एकदम मेरी जैसी लग रही है, और इसके ये कान कैसे हैं। अभी हम देखते हैं वहां पे उसके सर्वेंट आ जाते हैं कि मास्टर आप ठीक है ना। हम देखते हैं वो कहता ओ नो यार, लगता है कि ये इन बैंडिट्स का लीडर है। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं, मेरी बात सुनो। अरे यार मैं क्या बताऊं, क्या मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाऊं, मैं क्या कर सकता हूँ। हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि मास्टर हम आखिरकार कियान नीम के साथ क्या करें, आखिरकार आप हमें बताइए। ये वही लड़की है जिसने आपको मतलब कि स्टेप किया था। जिसने बोला क्या निंग कियान, एक मिनट, ये तो वही फेमस मतलब कि फीमेल डीमन है ना जो कि गोस्ट स्टोरी में थी। आई थिंक ये वही हो सकती है। ये इस वक्त वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। हम देखते हैं उसकी सर्वेंट पीछे आती है। वो कहती ठीक है तो मैं आपको पहले लेके चलती हूँ, पहले आप नहाना चाहेंगे या फिर खाना चाहेंगे। अंडरग्राउंड में जो स्पिरिचुअल पावर का जो पूल जो है उसमें आप नहाएंगे तो आपको बड़े आराम से हील हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं नीचे का डंजन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं उसको बांध के रखा गया होता है। हम देखते हैं वहां पे कोई आता है, ये देखिए वो कहते तुम यहाँ क्या करने आए हो। हम देखते हैं 2 सर्वेंट होते हैं। एक बंदा कहता है वाओ मैंने कभी सोचा नहीं था कि लैन रो टेम्पल की फेमस किलर निंग कियान यहाँ पे आज हमारी प्रिजनर बनेगी। यार मैंने सुना है अगर हम एक बार अगर इसको खा लेते हैं तो भाई हमारी क्या बोलते हैं मजा आ जाएगा, हमारी मैजिकल पावर बहुत बढ़ जाएगी, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो कहते हैं नहीं रुक जाओ, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे कोई आता है कि इसके रास्ते से दूर हटो। वो कहते हैं मास्टर प्लीज यहाँ आप अंदर आइए। वो अपने मन में कहता है कि मेरे लिए ये बेटर रहेगा अभी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता हूँ, इनका पीछा करता हूँ। हम देखते हैं वो उसका पीछा आ जाता है और हम देखते हैं वहां पे अंदर का सीन। वो कहता है लेकिन जरा मैं इस दुनिया में आ गया, जरा देखता हूँ कि ये दुनिया कैसी है। वाओ सच में लाजवाब, होली शिट, कसम से यार ऐसी जगह मैंने कभी नहीं सोची थी। वाओ ये डिमोनिक वर्ल्ड तो लाजवाब है भाई, ये परियों के एक स्वर्ग से कम नहीं है ये जगह, लाजवाब। हम देखते हैं उसके पास स्पिरिचुअल बीस्ट आते हैं। वो लोग कहते हैं मास्टर आप रिकवर हो चुके हैं, हमें आपको देख के बहुत खुशी हुई। और ये डिवाइन स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं। ये देखिए वो बाप रे ये क्या है यार। सबसे पहले मेरे को लगता है मुझे इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के आइडेंटिटी के बारे में जानना होगा। प्लीज मेरे रास्ते से हटो, प्लीज मेरे रास्ते से उड़ो। हम देखते हैं उसकी नौकरानी जो होती है वो कहते हैं मास्टर प्लीज आप इस तरफ से आइए। हम देखते हैं उसके आगे एक एलिवेटर होता है। ये देखिए होता है बाप रे एलिवेटर, ये भी यहाँ पे है। ये देखिए होते हैं मास्टर एलिवेटर वो क्या होता है। वो कहता है नहीं कुछ नहीं। हम देखते हैं वो कहता है ये जगह बाप रे ये क्या वही है क्या। हम देखते हैं उसके पीछे उसकी नौकरानी होती है। वो कहते हैं मास्टर मैं आपको नहाने में और आपके कपड़े पहनाने में आपकी मदद करूंगी। वो नहीं रहने दो, ये सब कुछ मैं खुद देख लूंगा, मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। वो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। और अगर कोई डीमन मेरे पास रही तो यार उसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ या मैं क्या करूँ। अरे वाह शावर भी है, वाह सच में मेरे को कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पे यहाँ शावर भी होगा। यहाँ की टेक्नोलॉजी तो लगता है बड़ी हाई है।
हम देखते हैं वो लोग नहा रहे होते हैं, उसके साथ ही वहाँ पे उसकी मदद करी होती है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो खुशबू है इसको फैलाते रहो, ये हमारे मास्टर की फेवरेट है। ओए तू देख क्या रहा है, जल्दी से फूंक मार। हाँ फूंक मार, बहुत बढ़िया, आग को थोड़ा तेज कर, हमें मास्टर को गर्म पानी में नहाना पसंद है। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग ये सब कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कहता है यार ये जगह थोड़ी मेरे को सही नहीं लग रही, अरे वो घास नीचे गिर गई। हाँ मामी कहता है हाँ ये जगह वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, सारी जिंदगी अपनी लेबोरेटरी में बिताई है, ये जगह भी बहुत अच्छी है यार। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं भाई पाइपलाइन में थोड़ी गड़बड़ हो गई, अरे बाप रे वो एक घास। हम देखते हैं हमारे के मुंह के ऊपर घास आके गिरती है। वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड वो डीमन लॉर्ड के सर के ऊपर जाके गिरी, बाप रे हम गए। हम मम्मी कहता है बाप रे एक मिनट ये पत्ते किस चीज के हैं, कैसे हैं। हम देखते हैं वहाँ के जो कोल्ड्रोन होते हैं वो कहते बाप रे कौन है ऐसा बंदा जिसने मास्टर को ऑफेंड किया, लगता है आज वो मरने वाला है। हम देखते हैं उसके आगे वही बंदा होता है, वो कहता मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है क्या ये पत्ते तुम्हारे हैं, ये सुन के वो कहता हाँ हाँ मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है अगर ऐसी चीज मेरे साथ होती है तो तुम मुझे बताओ कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। ये सुन के हम देखते हैं भट्टी अपने आप को बहुत गर्म करती है। उसके साथ ही कहते हैं कि मास्टर बस इसका ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इसको 50,000 हिस्सों में काटेंगे, इसको इस कोल्ड्रोन के अंदर डालेंगे और आपके लिए क्या बोलते हैं गजब सा सूप बना देंगे इसका। वो कहता मास्टर प्लीज जाने दीजिए। वो कहता नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, सीरियसली हे हे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। वो उसके पास जाता है। वो कहता मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर तुम मुझे मेरा सही से जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मेरा पूरा नाम क्या है मुझे ये बताओ। वो कहता है डार्क डीमन, डार्क डीमन। ये सुन के वो हैरान होता है कि क्या डार्क डीमन मुर्दा, यानी कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ये सच में वही है। और मैंने कभी सोचा नहीं था यार कुड़े, यार मैं टाइम ट्रेवल करके उसी कहानी में, जो कहानी हमारी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस कहानी है, उसी कहानी के मेन विलन की बॉडी में मैं रिकार्नेट हो जाऊंगा। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ। हम देखते हैं वहां पे कुछ लड़कियां, वो कहती है वाओ हमारे मास्टर को देखो यार कितने हॉट और सेक्सी है यार, ये कैसे हो सकता है, मैं डीमन कैसे बन गया, मैं डीमन कैसे बन गया, ये मैं क्या करूं। हम देखते हैं वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है मास्टर आपका प्राइवेट पार्ट। हम देते हैं लड़कियां कहती है ओ माय गॉड ये कितना लंबा है यार, प्लीज मास्टर मुझे दे दीजिए ना, ये मेरे में घुसाइएगा। हम देते हैं लोग कहते हैं मास्टर अपने कपड़े पहनिए, लोग देख रहे हैं, ऑडियंस क्या कहेगी। वो कहता है ओ सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी बच्चा लोग, ये एक फैमिली फ्रेंडली वीडियो है। हम देते हैं लोग कहते हैं यार मास्टर मुझे थोड़े वियर्ड लग रहे हैं, हाँ आई थिंक हमें इसको माफ कर देना, आई थिंक मास्टर ने हमें माफ कर दिया है। हम देते हैं वहां पे उसकी नौकरानी होती है, वो कहती है मास्टर जाने का समय हो चुका है, चलिए खाने का समय भी हो चुका है। वो कहता है हाँ मुझे थोड़ी भूख तो लगी हुई है। हम देते हैं नौकरानी कहती है मास्टर आपने आप इस नौकर ने आपको ऑफेंड किया है, क्यों है ना, क्या मैं इसको फ्राई करके आपको अभी खाने में दे दूं। वो कहता मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो कहता है क्या गलती, आखिरकार तुम्हें गलती क्या है, इसने गलती क्या किया है, आखिरकार तुम इस तरह की क्रीचर कैसे हो सकती हो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये सुन के अच्छा ठीक है तो आप डिनर करना चाहेंगे। वो कहता मैं बच गया। हम देखते हैं वहां पे वो लोग खाना बना रहे होते हैं। वो कहता है शेफ जल्दी से मास्टर के लिए खाना बनाओ। हम देखते हैं मामी के जो होता है वो कहता है डार्क डीमन। वो जो लड़की जो थी जो जिसको मैंने पकड़ा था उसका नाम है शाओ कियान। सो मैं इस वक्त जो है वो इस जो हमारी दुनिया की फेमस गोस्ट स्टोरी जो है उसके अंदर हूँ इस वक्त। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं इस कहानी का मेन विलन हूँ, और जो शाओ कियान जो है वो इस दुनिया की मेन हीरोइन है, मेन प्रोटोगनिस्ट है एज ए विलन। और अगर अभी मैंने कुछ भी ऐसा वैसा कुछ किया तो पक्का मेरे लग जाएंगे बड़े अल वाले, समझे, क्योंकि हीरोइन जो है वो बहुत पावरफुल है, उसका हीरो भी जल्द ही आने वाला है। नहीं यार वो हीरो मेरे को मार देगा, मेरे को नहीं मरना यार, मेरे को मरना नहीं है। हम देखते हैं जो नौकरानी जो होती है वो कहती है मास्टर क्या आप डिनर करना चाहेंगे अभी। वो कहता हाँ मेरे को भूख तो लगी हुई है। वो कहता है यार सबसे पहले खाना खा के देख लेता हूँ कैसा होगा। उसके आगे जैसे ही खाना परोसा जाता है उसकी मतलब कि गोटे मुंह में आ जाते हैं कि मेरा पेट भर चुका, बाप रे कितना डिस्गस्टिंग है। हम देते हैं वो कहते हैं मास्टर क्या हुआ आपको ये खाना अच्छा नहीं लगा, जल्द से जल्द शेफ को लेके आओ। हम देते हैं वहाँ शेफ आता है, वो कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम देखते हैं हमारा कहता है क्या हुआ आखिरकार। हम देते हैं उसको भी बांध दिया जाता है। वो लोग कहते हैं मास्टर हम आपके लिए इसका सूप बनाते हैं, मैगी सूप बनाते हैं चाउमीन के साथ। वो कहता है ऐसी चीजें करना बंद करो, मैं एक शाकाहारी बंदा हूँ यार। हम देते हैं ये सुन के नौकरानी कहती है मास्टर आखिरकार आपको क्या होगा। वो कहता है नहीं मैंने अपनी कुछ मेमोरीज खो दी है, आखिरकार शाओ कियान का है, मुझे उसके पास ले चलो। वो होता है यार इस दुनिया के क्रीचर्स बहुत अजीब से हैं यार, खैर कोई ना मुझे शाओ कियान के साथ ही बात करनी होगी। वो कहता है अच्छा ठीक है मास्टर को मतलब कि क्या बोलते हैं क्लाउड चेस्ट लेके आओ जल्द से जल्द। हम देखते हैं वहां पे मामी के जा रहा होता है। वो कहता है यार मैं क्या करूँ आखिरकार इस समय, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इन क्रीचर्स के साथ है कि तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं वो एलिवेटर में बैठता है। हम देखते हैं वो कहता मास्टर चले गए जल्द से इनको अंडरग्राउंड में लेके चलो। हम देखते हैं मामी कहता है कि जब मैं शाओ कियान से मिलूंगा इसके बाद तो मैं उसको यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा कि हाँ मैं अच्छा हूं ना कि बुरा हूं। हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं प्रिजनर, हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं उसके साथ खेल रहे होते हैं कि आप बच्ची चलो दिखा तेरे में कितनी स्ट्रेंथ है आ जा। हम देखते हैं वो लोग उसको मतलब कि काटने वाले होते हैं कि चलो इसका मुंह फाड़ के देखते हैं क्या है, पर लेकिन तब हमारा उनको रोक देता है। वो लोग कहते हैं मास्टर आप यहाँ पे, हमारा को दिखाया जाता है। वो कहता है तुम लोग यहाँ इसके साथ क्या करने वाले थे। वो लोग घबरा जाते हैं कि मास्टर हमने कुछ भी बुरा नहीं किया। वो कहता है मेरे रास्ते से निकल जाओ अभी के अभी। हम देखते हैं वो लोग वहां से डर के निकल जाते हैं। शाओ कियान कहती है कि डार्क डीमन आखिरकार तुम यहाँ मुझसे क्या चाहते हो, आखिरकार क्या तुम भी यहाँ मेरे साथ खेलने आए हो। वो कहता है
मैं बस तुम्हारी हथकड़ियाँ खोलने आया हूँ। देखो मुझसे डरो मत शाओकियान, मैं तुम्हारी हथकड़ियाँ बस खोल रहा हूँ। तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ। हम देखते हैं वो उसको पकड़ लेती है। वो कहती है आखिरकार इतना नाइस बनना मेरे साथ बंद करो, और हम देखते हैं उसको नीचे गिरा लेती है। हम अमीगडे उसको कुछ कह रहा था कि मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, पर लेकिन हम अमीगडे का जो मुंह जो है वो गलती से उसके बड़े बड़े संतरों में घुस जाता है। वो कहता बाप रे मैं सांस नहीं ले पा रहा, ये इतने बड़े क्यों होते हैं लड़कियों के? वो कहता शाओकियान काउंट डाउन, लेट मी एक्सप्लेन यू। वो कहती क्या क्या एक्सप्लेन करोगे, मेरे रास्ते से निकल जाओ। हम देते हैं मामा मीट को जोर से मारती है। हम मामा मीट है यार ये शाओकियान तो बहुत वॉयलेट हो गई, बहुत गुस्से में आ गई। वेल ठीक है चलो तुम जीती मैं हारा, ठीक है मुझे बस थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ सारी सिचुएशन। मैं एक्चुअली एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हें बहुत एक पूरी बात बताता हूँ। हम देखते हैं शाओकियान अपनी मम्मी चलो देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। हम देखते हैं वो बैठता है, वो कहता है आखिरकार मैं ये इस दुनिया की हीरोइन है, मैं इसको कैसे बिलीव दिलाऊं कि मैं अच्छा हूँ। अगर मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो मुझे इस कहानी के अकॉर्डिंग चलना होगा। शाओकियान को मुझे मनाना होगा। वो उसको बताता है कि कुछ समय पहले मैं एक ताओइस्ट मास्टर से मिला था और फिर मैंने उसके साथ फाइट की थी और उसने मेरी सोल के 2 हिस्से कर दिए और मेरी दोनों जो सोल जो है एक बुरी और एक अच्छी में बदल गई थी, समझे? तुमने कल जिसको मारा था वो मैं नहीं था एक्चुअली, वो था तो मैं ही, पर लेकिन वो मेरा इविल वर्जन था। तुमने मेरी बुरी आत्मा को मार दिया और मैं जो हूँ वो हूँ उसके दूसरा स्पिरिट, मतलब कि एक अच्छी वाली आत्मा। मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक अच्छा डीमन हूँ। आई नो मेरे को ज्यादा कुछ याद नहीं है, पर प्लीज मुझ पे भरोसा करने की कोशिश करो, मैं एक अच्छा डीमन हूँ। वो कहते कि बकवास करना बंद कर, समझे मेरे सामने? तेरे को क्या लगता है क्या मैं तेरी इस बेकार की चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? वो कहता मेरी बात पे यकीन करने की कोशिश करो प्लीज। हम देते हैं वो बहुत इनोसेंट बनता है कि प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। अगर मैं इविल होता तो प्लीज मैं अब तक तो क्या मैं तुम्हें मार नहीं देता यार, प्लीज मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये सुन के वो अपने मन में कहते हाँ ये वैसे सेंस तो बना रहा है कि इसने बस मुझे पकड़ा है। वो तो फाइनली कम से कम थोड़ी बात पे तो भरोसा किया, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर मतलब कि पैर रखती है। वो कहता है बाप रे ये क्या करने वाली है? वो कहती है वेट, उस ताओइस्ट मास्टर का नाम क्या है जैसे कि जिसने तुम्हारे आत्मा के 2 टुकड़े किए थे? वो सुन के वो कहता बाप रे ये लड़की बहुत स्मार्ट है यार। होल्ड ऑन मैं क्या नाम बताऊं, गोस्ट स्टोरी में कोई ताओइस्ट मास्टर था क्या? हाँ मेरे को याद है। वो कहता है देखो उसका नाम है यांचिंग शाओ, समझे? यांचिंग शाओ। ये सुन के वो कहते बाप रे इस बंदे ने सच में इसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि इसने यांचिंग शाओ का नाम मेंशन किया, क्या ये जो बोल रहा है वो सच हो सकता है? वो कहता है ठीक है तो इस वक्त मैं तुम पे यकीन करती हूँ। हम अम्मी कहता है जो एक्टिंग मैं यहाँ कर रहा हूँ ना भाई मेरे को ऑस्कर मिलना चाहिए इस एक्टिंग के लिए। सुन के ऑस्कर वो क्या होता है? वो नहीं कुछ नहीं बस ऐसा ही, ये कोई चीज नहीं है। चलो खैर हम एक डील कर लेते हैं। वो कहती क्या डील, कैसी डील? मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, समझे? और जितनी भी बातें वो सब मैं भूल जाऊंगा, इंक्लूडिंग कि मैंने अपनी पावर इतना स्पेल वगैरह सब भी मैं भूल चुका हूँ। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम मुझे समझा सकती हो कि इस दुनिया में यहाँ पे इस वक्त चल क्या रहा है और मेरी पावर को फिर से रिस्टोर करने में मेरी मदद करोगी। टेंशन मतलब मैं तुम्हें फ्री छोड़ दूंगा, तुम आजाद हो। वो कहती मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, बस अगर एक बार मैं यहाँ इस डंजन से निकल गई और मैं निंग चैंग को बचा लेती हूँ तो बस मुझे यही चाहिए। ये सुन के वो कहती है कि ओके ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है क्या। पर इससे अलावा अगर तुम्हें इस डीमन वर्ल्ड में सरवाइव करना है तब हमें बहुत सारी चीजों को समझना होगा। यहाँ पे एक अच्छा शो चलने वाला है जो कि अब होने वाला है। ये सुनिए उधर क्या उधर, अच्छा मैं समझा नहीं, पर लेकिन शाओकियान सबसे पहले तुम्हें अपने थोड़े कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। और हम देते हैं फिर वो लोग वहां से आने लगते हैं। वो लोग कहते हैं मास्टर यहाँ आ चुके हैं। हम देते हैं मामी गिटर और वहां पे शाओकियान आती है। ये सुन के उधर ओ माई गॉड आखिरकार मास्टर ये शाओकियान को क्यों लेके आए हैं यहाँ पे? क्योंकि इसने तो मास्टर के ऊपर अटैक किया था ना। ये कैसे नौकरानी कहती है मास्टर आखिरकार आपने इसको यहाँ पे हमारा क्रिकेटर शाओकियान को अपनी बाहों में लेता है। वो कहता है एक्चुअली वो क्या है कि मैं और शाओकियान एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ बनने वाले हैं। ये यहाँ की इस टावर की एक दूसरी नई महारानी बनने वाली है। ये सुन के सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि क्या? नौकरानी कहती है मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? वो कहता है जो मैंने कहा था तुमने सुना नहीं? वो कहती है हाँ मैंने सुन लिया मास्टर, हाँ मैंने सुन लिया। मिस निंग यहाँ पे जो चाहे वो कर सकती है, समझे? इस टावर में इंक्लूडिंग अगर वो यहाँ किसी को मारना चाहे वो भी कर सकती है। ये सुन के हम देखते हैं जो शाओकियान जो होती है वो भी देख से हैरान हो जाती है कि क्या ये क्या कह रहा है। हम देखते हैं शाओकियान अपनी मम्मी कहती है मैंने आई नो इसको थोड़ा बहुत इस डीमन टावर के बारे में समझाया था लेकिन ये तो साला अपने एक्टिंग को किस अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह के भी कर देगा। वो कहती कि हे मेरी बात सुनो प्लीज, अब क्या तुम अपने हाथ मेरे से हटाओगे? हम अपनी बिजनेस की बात पे आते हैं। वो कहता हाँ क्यों नहीं जरूर। वो चिल्ला के वहां कहती है कि जैसा कि तुम्हारे मास्टर ने कहा है कि अब हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बनने वाले हैं तो मैं और तुम्हारे मास्टर जो है वो पीच ब्लॉसम वैली के अंदर जा रहे हैं, मतलब कि इस टावर के 4th फ्लोर के ऊपर। तो मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी कोई और वहां पे आए। ये सुन के होता है 4th फ्लोर पीच ब्लॉसम ट्री। हम देखते हैं वो लोग एलिवेटर में होता है। वो कहता है क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? वो कहता है हाँ बोलो। वो कहता है एक्चुअली क्या है कि मैंने अपनी थोड़ी तुम्हें पता ही है मेरी आत्मा के 2 टुकड़े हो चुके हैं जिसके कारण क्या है कि मेरे को अपनी थोड़ी क्या बोलते हैं मेमोरी याद नहीं है। तो मैं अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है मुझे उनके
नाम भी नहीं पता, तो क्या तुम उनके बारे में थोड़ा मुझे डिटेल में बता सकती हो? हाँ मामी कहता है चलो अगर इसको मेरे बारे में पता चला ना तो पक्का मैं लिख के देता हूँ, ये मेरे को मार देगी। वो कहती क्या तुम मुझे बता सकती हो उनके बारे में? ये सुन के बोलते वाह क्या बात है। वो कहती है कि शुक्र है कि मैं एक असैसिन हूँ, तो क्या मेरे को रिसर्च का बहुत ज्यादा शौक है जिसके कारण मैंने रिसर्च की है। ये सुन के वो कहती क्या सच में तुम्हें सीरियसली कुछ याद नहीं है? वो उस लड़की के बारे में बताती है। वो कहती उसका नाम है बी विचिंग, समझे, तुम उसे विचिंग कह सकते हो। उसके बहुत बड़े बड़े हैं, वो एक औरत है समझे। वो क्या बोलते हैं मैनेजर है तुम्हारी, मतलब कि पर्सनल सेक्रेटरी है, और इस टावर के अंदर तुम्हारे जितने भी नौकर और सबऑर्डिनेट्स है ना वो उनकी मालकिन है, मतलब कि उनकी चार्ज है, उनकी मैनेजर है। वो इन सब चीजों का ध्यान रखती है, इस टावर में होने वाली हर चीज का। दूसरा वो जो बंदा है जो शैडो में रहता है, जो हैंडसम गाय है समझे, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और असैसिनेशन डिपार्टमेंट का हेड है समझे, तुम्हारे अंदर में काम करता है। और मेरे व्यू के अकॉर्डिंग वो और जो वो लड़की जो है बिचिंग, वो दोनों लवर्स हैं समझे। पर हाँ कभी उनके सामने ये बात मत कर देना क्योंकि ये दोनों अपने प्यार को छुपाते रहते हैं। और तीसरा वो फ्लेम वाला बंदा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि हाफ बारबेरियन भी है, जो कि पूरे डीमन टावर के जो डिफेंस जो सिक्योरिटी का है वो उसका जिम्मा उसके ऊपर है, सिक्योरिटी सिस्टम का वो हेड है। बट लेकिन उसकी एक वो मल्टीपल पर्सनैलिटी है कि वो बहुत ज्यादा शांत किस्म का इंसान है। उसके दिल में एक छोटी सी खूबी भी है कि उसको सुई बुनना, मतलब कि क्या बोलते हैं सिलाई कुटाई का उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। ये सुन के होता है बाप रे, एक मस्कुलर मैन होके सिलाई बुनाई का काम करता है, वाह सच इंटरेस्टिंग थिंग। हम देखते वो कहती है कि हम लोग 4th फ्लोर पे आ चुके हैं। वो कहते हैं ये है पीच ब्लॉसम हॉल। ये देखिए वो कहते हैं वाह सच में ये जगह किसी फेरी लैंड से कम नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। सच में यार ये दुनिया कितनी लाजवाब है, इसको बस मैंने कहानियों में देखा था। यहाँ पे बहुत सारे रेयर एनिमल भी है और बहुत कमाल की जगह भी है, ग्रेविटी भी बहुत अच्छी है यार। सच में मुझे यकीन नहीं होता, न्यूटन यहाँ होता तो पागल हो जाता। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मैजिकल पावर्स के थोड़े बारे में पता है क्या, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुन के होती क्या तुम्हें सच में ये भी नहीं पता? वो कहता है कम ऑन प्लीज प्लीज किंग शियाओ प्लीज। हम देते हैं उसके पास आती है। वो कहती है अपनी आंखें बंद करो ठीक है, और अपने कोई स्पिरिचुअल पेट गु कियान को याद करने की कोशिश करो। वो कहता है मेरा गु कियान गु कियान गु कियान। और हम देखते हैं वो उसको कहीं मतलब कि अलग ही इंटरनल स्पेस के अंदर ले जाती है। वो कहता है बाप रे ये क्या हकीकत, ये तो रेम्बो है बे। हम देखते हैं वहां पे मतलब कि एक जितार, वहां पे कुछ ऐसा जितार जैसी कोई चीज वहां पे समन होती है। ये देखिए बोलते हैं एक मिनट ये तो कोई जितार लग रहा है। पर हम देखते हैं जितार जो होती है वो हमारी निंग्कियांग के ऊपर अटैक करता है। ये देखिए वो कहता है एक मिनट निंग्कियांग जरा समझ के। हम देखते हैं वो उसके पास आता है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम देखते हैं वो अटैक जो होता है वो उसके पास आता है डिसअपियर हो जाता है। हम हमें कहता है किंग शाओकियांग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वो कहता है सॉरी लगता है कि मेरा कुकियांग जो है वो मतलब कि तुम्हें कोई स्पाइस समझ रहा है, थोड़ा अजीब, उसको थोड़ा अजीब लग गया होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो फिर पूछती है पर बाय द वे क्या तुम्हें तुम्हारे मतलब कि ट्रेजर होल के अंदर डिवाइन बीस्ट और बाकी सबके बारे में कुछ पता है? वो कहता है क्या डिवाइन बीस्ट? ये सुन के वो कहती हाँ क्या तुम्हें नहीं पता, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, क्या तुम उनको देखना चाहोगे? वो कहता हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं वो उसको डिवाइन चैम्बर के पास ले जाती है। वो कहती है कि इस दरवाजे को खोलो। वो कहता है अच्छा मुझे खोलना है। हम देखते हैं वो दोनों साथ मिलकर उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। वो कहता है सॉरी मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे हाथ को टच किया प्लीज। हम देखते हैं डिवाइन चैम्बर कहता है कि आपका स्वागत है मास्टर। हम देखते हैं वहाँ पे गेट खुलता है, वहाँ की जगह भी बड़ी खूबसूरत होती है, पर एक मामी को थोड़ा डर लग रहा था। वो कहता है मिस कियांग आप सच में श्योर है कि ये मेरा ट्रेजर हाउस है? ये सुन के हाँ अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन आई थिंक यही है, क्योंकि लेनरो टेम्पल के अंदर यही इसी के बारे में लिखा हुआ था। हम देते हैं वहां पे बहुत सारी आंखों को। ये देख के मामी कहता है बाप रे ये क्या चीज आखिरकार, ये क्या जगह है? हम देखते हैं बाप रे ये आखिरकार है क्या? तभी हम देखते हैं वहां पे उसकी छोटी छोटी क्या बोलते हैं बीस्ट जो होते हैं, मतलब कि एकदम क्यूट से ड्रैगन जैसे, वो उसके आजू बाजू उड़ रहे थे, उसको चिपक रहे थे कि मास्टर मास्टर। मामी कहता है वाह ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, हाय कैसे हो? हम देखते हैं एक जो है मतलब कि शाओकियांग के ब्रेस्ट में जाके गिरता है। होता है वाह मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक डार्क डीमन होने के बावजूद भी तुम्हारे जो डिवाइन बीस्ट जो है वो इतने क्यूट होंगे। वो कहता है वाह मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ड्रैगन को छू रहा हूँ, कमाल की चीज है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं जो ड्रैगन जो था वो वहां पे कुछ करने लगता है। ये देखिएगा मामी कहती है बाप रे ये क्या कर रहा है? वो कहती तुमने एक नहीं तुमने इसको 3 बार छुआ है इस ड्रैगन को, समझे, ये एक ड्रैगन बेल है। वो बाप रे ये यहाँ क्या करने वाला है? तभी हम देखते हैं वो वहां पे सारे के सारे मर्ज हो गए, वहां पे एक बहुत बड़े मतलब कि ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो कहते बाप रे लगता है ये बहुत गुस्से में है। उसको कहती है कि तुम्हारे और इसके बीच का जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है लगता है उसमें कुछ मतलब कि कुछ खराबी आ चुकी है, तुम्हारे और इसका जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है लगता है उसमें कुछ खराबी आ चुकी है, तुम्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट को वापस बनाना होगा, इसको वापस नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ। वो कहता है पर लेकिन मैं इसको कैसे करूं, मुझे बताओ ना। उसका हाथ पकड़ती है। वो कहता है एक काम होता तो तुम सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे साथ कर लो। ये सुन के बोलते क्या पर कैसे? वो कहता कम ऑन मुझे किस करो। ये सुन के बोलते क्या किस? हम देते हैं वहां तो भाई मचलने लगती है। वो कहते समय नहीं है प्लीज करो। हम देते हैं वो कहते प्लीज जरा संभल के, थोड़ा संभल के। और हम देखते हैं वो उसको बचा लेता है, उसके ऊपर पत्थर गिरने वाला होता है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मिस कियांग प्लीज मुझे माफ करना। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसको अपने पास खींचती कि जल्दी करो। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में किस कर लेते हैं यार।
और हम देखते हैं दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो कहता है प्लीज मुझे माफ करना है इसके लिए। वो कहते कोई बात नहीं, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन चुका है। हम देखते हैं ड्रैगन जो होता है वो उनके आगे होता है। बाप रे, वो कहते बाप रे स्टूपिड ड्रैगन वापस हमारे पास आओ। ये सुन के होता है बकवास करना बंद करो। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं जो शाओ कियान जो होता है वो बच जाती है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है, हीरोइन जो होती है इस कहानी की। हम देखते हैं वो एक क्लिफ के ऊपर चढ़ जाती है, पर लेकिन उसके ऊपर अटैक करने वाले होता है। अब हम जरा संभल के, पर लेकिन हम देखते हैं वो उससे बच जाती है और उसके मुंह में कोई ड्रैगन होता है। वो कहती है कि ये जो ड्रैगन जो है ये एक्चुअली इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डार्क डीमन के साथ है, मतलब कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। पर लेकिन अभी उसकी मैजिकल पावर सील है, जिसके कारण क्या है कि वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिसके कारण ड्रैगन उसको पहचान नहीं पा रहा। आई होप ये जो फॉर्मूला है ये काम कर जाए। और हम देखते हैं वो जाती है, वो कहती है कि तू स्टूपिड ड्रैगन मेरे कॉन्ट्रैक्ट बीस बन जाओ। और हम देखते हैं उसके ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट बीस लगाती है। मैं तुम्हारे मास्टर के नाम पे तुम्हें कमांड देती हूँ, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आओ। और हम देखते हैं वो उसके साथ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। और हम देखते हैं वो सारे के सारे वापस अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पर लेकिन जिसके कारण हम देखते हैं शाओ कियान की हालत खराब हो जाती है। हम देखते हैं वो नीचे गिरने वाली होती है, पर हम उसको बचा लेते हैं कि शाओ कियान तुम ठीक हो ना। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती है देखने से ऐसा लगता है कि तुम अपने क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल पेट को कंट्रोल करने की जो मैजिकल पावर है, वो जो फॉर्मूला है, लगता है तुम वो भी भूल चुके हो। लगता है मुझे तुम्हें थोड़ी और चीजें सिखानी होगी। हम मम्मी कहते हैं वाह मेरे को लगा कि इसकी स्ट्रेंथ जा चुकी है, पर लेकिन ये तो अभी भी मेरे को डांट रही है यार। ठीक है तुम मुझे सिखा सकती हो, पर फिलहाल अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं। हम देखते हैं फिर से वो अपनी उस वैली में आ जाते हैं। वो कहता फाइनली अब हम सेफ है, तुम ठीक हो ना। ये सुन के हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं वो उसको वहाँ पे कुछ थैली देती है। वो कहती है इसके अंदर ड्रैगन बॉल्स है, जिसके अंदर वो ड्रैगन सील है। और हाँ इन ड्रैगन्स के बॉल्स को फिर वापस कभी भी छूना मत अभी भी आगे से, ठीक है। ये सुन के होता अच्छा क्या तुम मेरे साथ बैठ के डिनर करना चाहोगी, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये सुन के वो शर्माती है। वो कहती है अच्छा ठीक है क्यों नहीं। हम देखते हैं वो नहा रही होती है। वो कहती है फॉर्चुनेटली अच्छा है कि मैंने डार्क डीमन के डिवाइन बीस्ट के ऊपर मतलब कि क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन या कि इन्वेस्टिगेशन करके रखी थी, नहीं तो सच बता रही हूँ आज मैं सच में मर ही जाती। हाँ मैं फाइनली एक ब्रेक ले सकती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और अब हम देते हैं दो डीमंस को जो कि क्या बोलते हैं शाओ कियान के डोर के बाहर होती है। वो कहते हैं मैंने सुना है कि रिसेंटली कि उन्होंने इस डीमन को मतलब कि इस छोटी सी बेकार सी डीमन को शाओ कियान को एज अपनी मिस्ट्रेस बनाया है। इसलिए मतलब कि क्या बोलती हैं एक प्रिजनर थी। मुझे जानना है कि आखिरकार इसने ऐसा क्या जादू किया है हमारे मास्टर के ऊपर जो कि मास्टर उसको अपनी बीवी बनाना चाहते हैं। मास्टर की बीवी मैं बनना चाहती हूँ यार। और ये दोनों लड़कियां जो होती हैं इनका एक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पहले का नाम है ये डार्क डीमन की क्या बोलते हैं एक कुकुम्बाई है, इसका नाम है स्पाइडर डीमन। और दूसरी वाली जो है वो भी कुकुम्बाई है, उसका नाम है मैन ईटिंग फ्लावर। फिर हम देखते हैं मामी को जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है। हम देखते हैं उसके सपनों में क्या बोलते हैं हमारी क्या बोलते हैं कियान चैन आ रही होती है। वो कहती है हे चैन प्लीज किस मी। तभी हम देखते हैं मामी की आंखें खुल जाती है। बाप रे ये क्या मैं सपना देख रहा था, एक मिनट शाओ कियान। हम देखते हैं तभी वहां पे उसकी मेड आती है। वो कहती है मास्टर लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा। वो कहता है मैं ठीक हूँ टेंशन मतलब शाओ कियान कहाँ है, मुझे शाओ कियान के पास जाना है। ये सुन के होता है ठीक है। वो जाने लगता है। हम देते हैं वो कहता पता नहीं आखिरकार वो मुझे निंग चैंग क्यों कह रही है सपने में, बाबा मुझे निंग चैंग कह रही है। और फिर हम देखते हैं हमारे शाओ का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो वहाँ मतलब अपने बाथरूम के बाहर आती है। वो कहती तुम लोग कौन हो। हम देखते हैं बाहर दोनों कुकुम्बाई होती है। हम देखते हैं वो कहते हैं कि मैं देख सकती हूँ, सच में लगता है हम कुछ बुरे टाइम पे ही आ गए हैं। पता नहीं मास्टर ने तुम्हें पता नहीं क्यों अपनी नई लवर के रूप में स्वीकार किया है। ये सुन के होते तुम आखिरकार चाहती क्या हो। वो कहते तुम्हारे कोई राइट नहीं है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको। कुछ तो बात है तुम्हें, चलो हमें दिखाओ कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या जादू किया है हमारे बाबू पे। हम देखते हैं वो उसको अपने आप से दूर करती है कि तुम लोग आखिरकार क्या चाहते हो, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। हम देखते हैं वो अपने मुंह से कुछ करने वाली होती है कि अच्छा मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि रियल पावर किसको कहते हैं। हम देखते हैं वो अपने मुंह से उसके ऊपर जाला फेंकती है। हम देखते हैं वो अपनी पावर की मदद से अपना वो हड्डियों वाला हंटर निकालती है और उससे वो बच जाती है। ये देख के बोलती है वाह सच में तुम बहुत कमाल की हो। तभी हम देखते हैं दूसरी कुकुम्बाई आगे आती है। ये देख के बोलती है अच्छा तो अब तुम्हारी बारी है, ठीक है जरा आराम से। हम देखते हैं उसको याद आता है कि ये दोनों कुकुम्बाई है मतलब कि डार्क डीमन की, एक का नाम है मैन ईटिंग और दूसरे का नाम है स्पाइडर डीमन। वो कहती है कि अगर मास्टर को तुमने सेड्यूस किया, तुमने उनको अपने प्यार में गिरा लिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम मास्टर को वापस अपना नहीं बना सकते, हमारे पास इतने राइट्स है। हम देते हैं वो कहती बच्ची तू तो गई आज, तू नहीं बचने वाली। हम देते हैं हमारी कियान कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। हम देखते हैं वो भी अपनी वहां पे अपनी पावर को रिलीज करती है। हम देखते हैं ये देख के मैन ईटिंग कहती है कि वाह मुझे आदमियों को खाना बहुत पसंद है, पर लेकिन तुमने अगर मेरे मास्टर को मुझसे छीन लिया तो फिर बचोगी नहीं, तुम्हारे क्या हाल होगा। हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करती है, पर हमारी कियान सह नहीं पा रही, बाप रे ये कैसा अटैक है। हम देखते हैं उसको अपने जाल में बांध लेती है। वो कहती है अरे नहीं मेरे कपड़े। और हम देखते हैं वो वहां पे अपना मॉन्स्टर फ्लावर को उसके ऊपर ओपन कर देती है, पर लेकिन तभी मामी किट आ जाता है कि बस करो। और हम देखते हैं वो कियान को वहां बचा लेता है। ये देख के हम देखते हैं वो कहती है डार्क डीमन। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं मास्टर आप यहाँ पे, वो कहते हैं कि दफा हो जाओ यहाँ से, आगे से कभी मेरे आगे अपना शक्ल भी मत लेके आना, निकलो यहाँ से। वो कहते ठीक है मास्टर जैसा आप चाहें। हम देखते हैं
है सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ डिनर के लिए बुलाने के लिए आया था, मैंने ये देखा। तभी हम देखते हैं उसको देखते हैं कि अरे बाप रे ये तो नंगी है। फिर हम देखते हैं वो कहता है आई एम सॉरी मैं बाहर जाता हूँ, तुम कपड़े पहन लो। और हम देखते हैं वहां से चला जाता है, पर लेकिन अचानक से वो दीवार से भिड़ जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। ये देख के वो कहती है ये बिल्कुल भी पहले जैसा डार्क डीमन नहीं लग रहा कि जैसे कि ये पहले था। फिर हम देखते हैं क्या बोलते हैं डिनर रूम का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना होता है। हम देखते हैं कियान कहती है कि क्या हुआ आखिरकार। वो कहता नहीं कुछ नहीं। वो कहती कि मैंने आज से पहले ऐसा खाना कभी नहीं देखा। वो तो आई नो मैंने शेफ को बोला था कि कुछ नया ट्राई करो। तो चलो एक बार तुम ये खा के देखो। वो कहती क्या पहले तुम नहीं खाओगे? वो कहता नहीं पहले तुम खाओ। वो कहती मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम्हारा शुक्रिया कि भी जो कुछ भी हुआ। वो तो काम ऑन, ये मेरा काम था, मैंने उनको एक अच्छा सबक सिखाया। और फिर वो अपने पास से अपनी एक चीज निकालता है। वो कहता है ये लो, ये लिटिल ड्रैगन तुम्हारा है शायद तक, जब भी तुम डेंजर में होगी तुम इसका इस्तेमाल करना इस डिवाइन बीस्ट का। ये सुन के उधर पर ये तो ड्रैगन तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं शाओकियान के रूम का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो खिड़की की तरफ देख रही होती है। तभी वहां पे एक पेपर प्लेन आता है। ये देखिए वो पेपर क्राफ्ट आखिरकार ये तो लेनरो टेम्पल से है ना, वो उसको ओपन करती है तो उसमें लिखा होता है कि क्या चैन मेरे को पता चल चुका है हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग निंग चैन जो है वो मतलब कि इन प्रिजन है एक बैरियर प्रिजन के अंदर, जो कि डार्क डीमन के क्या बोलते हैं किसी मैप के द्वारा मतलब कि वहां पे जाया जा सकता है। उसकी मैप के अंदर लिखी उसकी इन्फॉर्मेशन समझे। और तुम टेंशन मत लो, हम इस डार्क डीमन को जल्दी निपटा देंगे, बस तुम उसके हाथों बस किसी भी तरह के पकड़े मत जाना। हम देखते हैं वो कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी बचा लूंगी निंग चैन, आज नहीं तो कल। वो कहती है तो ठीक है, मुझे अब निंग चैन को ढूंढने के लिए वो मैप ढूंढना होगा। और हम देखते हैं वो किसी मतलब कि टावर के अंदर वहां पे एक रूम में जाती है। वो कहती बाप रे यहाँ पे तो बहुत सारे गार्ड्स है, पता नहीं यहाँ पे किस रूम में मतलब कि निंग चैन को बंद करके रखा होगा। आई थिंक वो जो क्लू है जो कि मुझे ढूंढना है निंग चैन के लिए, वो शायद यहाँ पे होगा। और हम देखते हैं हमारे मेन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे होते हैं कि कैसे कैसे उसने उसके साथ सारे पल बिताए थे। वो कहती क्या मैं उससे डायरेक्टली पूछ सकती हूँ? आई वो शायद वो मुझे बता देगा। नहीं, आई थिंक वो एक नंबर का झूठ है, वो शायद मुझे झूठ बोलेगा। मुझे चैन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। तभी एक आवाज़ आती है कि मास्टर। वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ, टहल के आता हूँ। हम देखते हैं वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो कहती है कि नहीं चैन मेरा इंतजार करना। और हम देखते हैं वो उस रूम के अंदर जाती है, वहाँ पे बहुत सारे मैप होती है। वो कहती है यार ये वाला मैप भी नहीं है, कहाँ है वो बैरियर डिस्ट्रीब्यूशन मैप, कहाँ है? हाँ ये क्या चीज़ है आखिरकार? एक मिनट, ये कुछ तो है, ज़रा देखने दो। सारी चीज़ें इस वक्त मेरे कमांड में है, तो सही क्या मैं इसके ऊपर अपनी कमांड देती हूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे उसको खोलना शुरू कर देती है। हम देखते हैं वहाँ पे रोशनी होने लगती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टुकड़े में उठी होती है। ये देख के वो कहती है क्या ये बैरियर डिस्ट्रीब्यूशन मैप है? और हम देखते हैं वो देख के कहती है बाप रे यहाँ पे तो 11 बैरियर्स है, 11 बैरियर मैप्स है। ठीक है तो मैं एक एक करके सभी चीज़ों को सभी मैप्स को ढूंढूंगी और वहाँ पे मेरी निंग चैन को ढूंढूंगी। हाँ निंग चैन बस तुम मेरा इंतजार करना। और हम देखते हैं वो उस चीज़ को अपने साथ लेके वहाँ से जाने लगती है। वो कहते हैं हाँ यही सही रास्ता है, इससे पहले कि वो डीमन मुझे ढूंढे मुझे यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं वो जा रही होती है। हम देखते सामने की तरफ से नौकरानी दिखती है। वो कहती है नौकरानी क्या हुआ, क्या बात है? एक मिनट, ये दरवाजा इस तरह से बंद क्यों है? वो कहती है मास्टर आप यहाँ। वो कहती है हाँ क्या हुआ, क्या कोई मेरे रूम के अंदर अभी गया क्या? वो कहते हैं नहीं पता नहीं, बट लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो ये दरवाजा बंद था इस तरह से, तो मेरे को लगा आप अंदर हो गए, लेकिन आप तो बाहर हैं। ये देख के अमामी अपने सोचता है कि कहीं डार्क डीमन को मारने के लिए कोई असासिन तो यहाँ नहीं आ गया। अरे बाप रे। हम देखते हैं वो मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं जरा इस रूम को चेक करती हूँ। और हम देखते हैं वो रूम को ओपन करने वाली होती है पर वहाँ पे कोई नहीं होता। ये देखिए मामी लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं नौकरानी की मैसेज आती है कि मास्टर बैरियर डिस्ट्रीब्यूशन मैप यहाँ से गायब है। ये सुन के वो क्या बैरियर डिस्ट्रीब्यूशन मैप? तभी हम देखते हैं उसका जेट पेंडेंट गुजरता है। वो कहता है उसके अंदर वही क्या बोलते हैं फायर वाला बीस्ट होता है। वो कहता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, वो कमीनी औरत वो चुड़ैल वो यहाँ से भाग चुकी है। पर लेकिन तभी उसकी नजर जाती है कि मास्टर के ऊपर यानी मामी के ऊपर। वो कहता बाप रे मास्टर उसके बगल में खड़े हैं, कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया। हम देखते हैं वो कहता नहीं कुछ नहीं, वो क्या है कि हमारी जो नई महारानी है ना वो कहीं चली गई है। हमामी कहता है लगता है मैंने अभी भी पूरी तरीके से उसका दिल नहीं जीता है, जिसके कारण क्या वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है। हम देखते हैं नौकरानी कहती है मास्टर आप बस यहीं रुकिए, मैं उसको वापस लेके आती हूँ। और हम देखते हैं एक माउंटेन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जो कियान जो होती है वो जा रही होती है। वो कहती है इस तरह मैं अपनी क्या बोलती है अपनी पाँव का इस्तेमाल नहीं कर पा रही इस डार्क क्लो पे। अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो पता नहीं मेरा क्या ही हाल करेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो तीनों मतलब कि क्या बोलते हैं नौकर आ जाते हैं, हमारे मेंगड़ के तीनों सबॉर्डिनेट्स आ जाते हैं। वो कहते हैं महारानी आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं अरे नहीं तुम लोग। हम देखते हैं वो लोग अपनी फुल रेंज में होते हैं। वो कहते हैं महारानी आप बड़ी जल्दबाजी में है, कहाँ जा रही हैं आप? वो कहती है मैं बस वॉक पे निकली थी, तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? हम देखते हैं नौकरानी कहती है वो ये नहीं मास्टर ने आपके बारे में हमसे पूछा था तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। ये सुन के अरे नहीं। तभी हम देखते हैं जो अशासन वाला जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहती है नहीं मैं अपने आप को इस तरह हार नहीं मान सकती, इतनी आगे आई हुई। हम देखते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करती है। पर लेकिन हम देखते हैं वो रुकता नहीं, वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो आखिरकार?
वो कहती है कि आखिरकार तुम्हारे मास्टर ने मुझे बोला था कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, समझे ना, तो आखिरकार तुम लोग अपने काम से काम नहीं क्यों नहीं रखते। वो कहती है कि अरे बॉन डीमन तुम्हें क्या लगता है कि हमारे मास्टर ने इजाजत दे दी तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम हमारे मास्टर को फिर से बेवकूफ बना सकती हो। चलो वापस हम हमारे मास्टर के पास लेके चलते हैं। हमारे मेगडी को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन पे बैठा होता है। हम देखते हैं वहाँ पे कियान आती है और हम देखते हैं नौकरानी उसको बांध के रखा होता है। वो कहता है मास्टर हम आपकी महारानी को आपकी वाइफ को वापस लेके आ गए। हम देखते हैं उसको अपनी घुटनों पे बिठाती है। हम देखते हैं वो कहता है ये हो क्या रहा आखिरकार। वो बताती है कि ये माउंटेन के सहारे पता नहीं कहीं पे जाने की कोशिश करी थी। हम देखते हैं जो कियान होती है वो कहती है कि मैं बस थोड़ी सी घूम रही थी। ये सुन के बोलते अच्छा तो आप बस घूम रही थी, सो क्या आप इस प्रकार के लिए आप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे कि ये आपके पास क्या कर रहा है। हमने इसके पास ही ढूंढा, हमें पता चला कि ये इसी के पास था। ये अपने उसी नींग चैंग को बचाने जा रही थी, पता नहीं कौन है वो कहती कि ये मेरे को मिला था, मेरे को लगा ये मैप है क्योंकि यहाँ पे इधर उधर मैं जगह से फैमिलियर नहीं हूँ, अगर मैं कहीं घूम जाती तो ये मेरी मदद करता वापस तुम्हारे पास यहाँ आने में। ये सुन के हम देते हैं नौकरानी उसके बालों से पकड़ती है। वो कहती है कि वो कहती कियान क्या तुम्हें क्या लगता है तुम जो कह रही हो उस पर हम बिलीव करेंगे। हम हमें कहता है चुप हो जाओ, मुझे इसकी बातों पर पूरा यकीन है। ये सुन के हम देते हैं दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो कहता है इसे छोड़ दो, समझे, इसको जाने दो। ये सुन के कहता मास्टर बट लेकिन फिर भी क्या ये आप ऐसा। वो कहता है मैंने कहा ना जाने दो। ये सुन के होता ठीक 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 है मास्टर ठीक है। हम देखते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं हमारा क्रिकेटर वापस कियान के पास आता है कि खड़ी हो। वो कहता है क्या तुम मुझे यहाँ वापस मारने की कोशिश करने वाली थी। देखो मैंने तुम्हें बोला है ना हम लोग यहाँ से साथ में निकलेंगे, समझे, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो यार, मुझे भी तुम्हारे साथ निकलना है। क्या तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से निकल गई तो तुम्हें क्या लगता है ये लोग मेरे को जिंदा छोड़ेंगे। अरे मैं एक्सपोज हो गया तो ये लोग मेरे को कच्चा चबा जाएंगे। ये सुन के वो कहती है पर लेकिन मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे कैसे पता कि तुम झूठ बोले या सच बोले हो। मुझे क्या पता आखिरकार तुम मतलब कि मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और वैसे भी तुमने निंग चैंग को उस बैरियर के अंदर कितनी देर से बांध के रखा है, तो आखिरकार मैं तुम जैसे पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ। प्लीज मैं चाहती हूँ बस मैं उसको बचा लूँ। मुझे नहीं वो मैं नहीं हूँ, तुम प्लीज मुझ पर भरोसा करो, वो मैं नहीं था। आई थिंक अभी तक हम जो भरोसे का जो पॉइंट है अब तक हम उस तक पहुंचे नहीं है। जिसने क्यों हाँ तुमने सच कहा क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे निंग चैंग को बचाना है और यहाँ से निकलना है, तो प्लीज मुझे जाने दो। ये सुन के बोलता तो फिर मेरा क्या आखिरकार, तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पे मैं इनके हाथों मर जाऊं। अगर इन लोगों ने ये पता लगा लिया कि मैं क्या बोलते हैं डार्क डीमन नहीं हूँ ओरिजिनल वाला, तो तभी हम देखते हैं वहां पे वो गार्ड्स को बुलाते हैं कि गार्ड्स। ये सुन के बोलते आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। वो कहते इसको वापस इसके रूम के अंदर ले जाओ। ये सुन के बोलते कमीने, वो कहता अब तुम बाहर नहीं जा सकती बिना मेरी परमिशन के। फिर हम देखते हैं एक जंगल में कुछ इंसानों को। वो कहता है यहाँ से कुछ मील दूर ही हम डार्क डीमन के क्या बोलते हैं डीमन टावर के पास पहुंच जाएंगे। यदि अगर एक बार हम वहां पहुंच गए उस डार्क डीमन को मार दिया, क्योंकि इतने सालों से वो हर सबसे तबाही मचाता आया, वो राज करता आया, अगर हमने एक बार उसको मार दिया तो उसके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सब का इस्तेमाल करके हम लोगों को बचा सकते हैं और आज तक हमारा नाम भी सद तक हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तभी हम देखते हैं उनके साथ एक बंदा और है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों अकेले ही उससे अकेले लड़ने जा रहे हो तो आई थिंक मुझे डर है कि तुम लोग कभी वापस जिंदा भी नहीं आ सकते। ये सुन के बोलता तुम हो कौन आखिरकार। ये सुन के वो कहता तुम्हें अगर जानना है कि मैं कौन हूँ। ये सुन के हम वो कहता है एक मिनट यान, तुम तो यान मास्टर हो ना। और हम देखते हैं ये वही होता है जिसके बारे में अमामेगडी ने पहले मेंशन किया होता है कि टाओइस्ट यान ची साई। वो कहता है हम लोग फिर से एक साथ फिर से काम कर रहे हैं। वो कहता है मुझे याद है बॉन डीमन जो है वो उस राक्षस के हाथों पकड़ी गई है। मुझे याद है बॉन डीमन जो है वो एक एंशिएंट स्पिरिट डीमन का रिकार्नेशन है, समझे। अगर एक बार वो उस डार्क डीमन के हाथों पकड़ी गई तो फिर दुनिया फिर से केओस में मच जाएगी। हम देखते हैं अमामेगडी को जो कि कहता है कि यार कियान मैं तुमसे लेके क्या सपोज कर सकता हूँ यार, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। हम देते हैं नौकरानी आती कि मास्टर। ये सुन के बोलता हाँ क्या हुआ कि शाओकिया ने वापस यहाँ से भागने की कोशिश की, वो कैसे, वो सेफ है ना। ये सुन के बोलते हाँ हमने उसको वापस डंजन के अंदर वहीं पे कैद कर दिया है, आप टेंशन मत लीजिए। और इस बार इतनी टाइट सिक्योरिटी से हमने कैद किया कि आई डोंट थिंक कि वो क्या उसके अगर लैंगरो टेंपल के लोग भी आ जाएंगे ना उसको बचाने के लिए तो भी वो नहीं बचा पाएंगे। हम देते हैं डंजन के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे जो बंदा जो होता है शासन वाला वो होता है यही रहो, समझे, ये एक प्रोटेक्टिंग वेरियर है जो कि तुम्हें इन वुल्फ से बचाएगा, ये टेंशन मतलब ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं मामेगडो जो कि अपने कमरे में आराम कर होता है। हम देखते हैं उसको कोई देख रहा होता है। हम मामेगडो होता है कियान एक मिनट नहीं तुम किया नहीं हो। हम देते हैं वहां पे एक लड़की होती है छोटी सी बच्ची की, होती है मास्टर। वो कहता क्या हुआ, वो अपने मन में कहता है ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो कहती क्या हुआ आपका मूड आज खराब लगता है, आप मुझे यानी कि आईजी को बता सकते हैं कि क्या हुआ, आपको कोई परेशान कर रहा है, क्या आप महारानी कियान के बारे में सोच रहे हैं। वो कहते कहाँ पर, लेकिन तुम्हें कैसे पता। मैं वो कहती है मास्टर टेंशन मत लीजिए, जो बैरियर जो है वो पूरी दिख से सेफ है, वो उस बैरियर को तोड़ के वहां से नहीं जा सकती, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही है। ये सुन के उधर क्या सच में। वो कहती है क्योंकि वो जो बैरियर जो है वो अशासन मतलब कि जो शैडो जो है उसके द्वारा बनाया गया है, वो और जो मतलब कि क्या बोलते हैं मैनेजर जो है ना मतलब कि बिच उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा। और टेंशन मतलब वहाँ पे जो वुल्फ है ना वो भी कुछ नहीं करेंगे। और टेंशन मत लीजिए मैं हर दिन जाके उनको चेक भी करूंगी, अगर वुल्फ ने उनको कुछ किया होगा तो टेंशन मत लीजिए मैं उन वुल्फ को ही मार दूंगी। और हम देखते हैं वो वहाँ पे जाती है, हम देखते हैं वो उन वुल्फ के साथ कुछ करती है।
वो कहती है कम होना, हमारी नई महारानी को इस तरह से परेशान करना बंद करो, समझे? तुम लोग इस तरह मास्टर को परेशान कर रहे हो। और हम देते हैं वो वहाँ वुल्फ के साथ खेलने लगती है। हम देते हैं वो कहती है बाय द वे, वो बैरियर क्रॉस करके वहाँ पे मतलब कि कियान के पास आती है। वो कहती है मिस कियान, आप यहाँ पे सेफ है, टेंशन मत लीजिए, तो प्लीज आप इस बैरियर को तोड़ के यहाँ से भागने की कोशिश मत कीजिए। वो कहती है अपनी बकवास करना बंद करो। वो कहती है मास्टर आपकी दिन रात चिंता कर रहे हैं, तो प्लीज मत भागिए, कम से कम एक बार उनके लिए तो कुछ कर लीजिए। उन्होंने आखिरकार किया ही क्या है। और फिर वो उसको एक बेल देती है। वो कहती है अगर आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, तो आप इस बेल को बजा लीजिएगा, मैं आपके पास भागी चली आऊंगी। और वो बेल रख के वहां से चली जाती है। वो अपने मुंह कहती है कि मैं यहाँ इस तरह बैठी नहीं रह सकती, मुझे इस बैरियर को तोड़ के जल्द से जल्द मेरे नींग के पास वापस जाना होगा, मुझे नींग को बचाना होगा। और हम देखते हैं जैसे वो बैरियर को तोड़ रही होती है, बैरियर टूट नहीं रहा होता है। ये देखिए बोलते नहीं, मैं हाँ नहीं मानूंगी, मुझे इसे तोड़ना होगा। वो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। वो कहती है यहाँ पे अगर स्पिरिचुअल पावर काम नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपनी कोर का अपनी डीमन कोर का इस्तेमाल करूंगी। और हम देखते हैं वहाँ पे उस बैरियर को तोड़ने लगती है। बैरियर के ऊपर क्रैक भी आने लगता है। वो कहती है फाइनली बैरियर टूट चुका है, इस समय अब मुझे जल्द से इन वुल्फ से डील करनी होगी। हम देते हैं वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं उसके अगेंस्ट में। वो कहते तो ठीक है, मुझे अपनी हड्डियों वाला वही ढांचा निकालना होगा। हम देखते हैं एक ब्लैक वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देती है, उसको मार देती है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कोई वापस उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे और वुल्फ होते हैं। ये देखिए वो कहते नहीं हाँ नहीं मान सकती, चैंग मेरा वहां इंतजार कर रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। हम देते हैं वो लोग उसके ऊपर वापस अटैक करते हैं। हम देते हैं पर लेकिन इस बार मतलब कि वो वापस उनके ऊपर अटैक करती है कि नहीं आप यहाँ पे मरोगे तो वो तुम लोग होगे। हम देते हैं वो वहाँ पे उन सभी को मारने लगती है। एक व्हाइट वुल्फ जो होता है एल्फला, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। हम देते हैं उसकी नजर उस बेल के ऊपर जाती है। हम देते हैं बेल बजना शुरू हो जाती है। ये देखिए मुझे लगता है वहाँ बैरियर के अंदर वहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, मुझे जाना होगा। ये देखिए उगते अरे बाप रे, ये एल्फला वुल्फ जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इनसे कैसे सामना करूंगी। तभी हम देखते हैं वहां पे वही छोटी बच्ची आ जाती है। वो कहती है वो उन सबको जमा देती है कि मैंने कहा ना मिस को यानी कि हमारी नई महारानी को बुली करना बंद करो, समझे? मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा अनहैप्पी हूँ। हम देते हैं उन लोगों को रोक देती है। ये देखिए हम देखते कियान कहती है ये छोटी बच्ची है कौन आखिरकार। वो वहां पे अपनी कोई आइस तलिस्मन का इस्तेमाल कर रही होती है उनके ऊपर, जिसके कारण वो लोग शांत हो जाते हैं। हम देते हैं ये देखिए वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। वो कहती है सिस्टर कियान, वो कहती है मैं इस तलिस्मन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती, आपको जल्द से जल्द बैरियर में वापस जाना होगा। क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आपको बैरियर से बाहर नहीं आना? आखिरकार आपने बैरियर को क्यों तोड़ा, समझे? तभी हम देखते हैं वो वुल्फ जो है वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं बच्ची के ऊपर। वो कहते नहीं ये लोग ज्यादा देर तक फ्यूज नहीं हो पाएंगे। वो कहते हैं ये लोग यहाँ पे बैरियर्स की रक्षा करने के लिए यहाँ बने हैं, पर लेकिन आपने बैरियर को तोड़ दिया, जिसके कारण ये आपके ऊपर भी अब अटैक करें मेरे पे भी, तो इसके लिए हम इनको ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी वो कहते हैं सिस्टर क्या यहाँ से भागो, मैंने कहा ना जाओ। वो कहती नहीं आइजी मेरी बात सुनो। वो कहती है नहीं मैं किसी भी इनोसेंट पर्सन को अपने मैटर के बीच में नहीं आ सकती, मुझे वुल्फ को यहाँ से खुद ही भगाना होगा। हम देते हैं वहां पे बहुत सारे वुल्फ होते हैं। हम देते हैं वो कहते हैं तुम में अगर हिम्मत है तो आओ मेरे पीछे आओ, हिम्मत है तो। हम देते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हम देते हैं वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। हम देते हैं वो कहती है आइजी हमें यहाँ से निकलना होगा। वो कहता फाइनली मैंने उस एक वुल्फ को तो अपने से दूर कर लिया। फिर वो कहते पर लेकिन यार चैन प्लीज मुझे माफ कर देना। हम देते हैं वो कहती है कि मास्टर यहाँ पे आप आ गए। ये सुन कहते क्या डार्क डीमन। और हम देते हैं वो वहां पे अपने तीनों प्रोटेक्टर्स के साथ वहां आ जाता है और वो कहता है इनको यहाँ से भगाओ। हम देते हैं जो फायर वाला बीच, हम देते हैं जो फायर जो होता है वो कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को डराने की। और हम देखते हैं वो वहां पे उन सभी वुल्फ को मार देता है। वो तीनों के तीनों मिलके सारे वुल्फ को मार देते हैं। हमारा क्या बोलते हैं मिस कियान को अपनी बाहों में लेता है और हम देते हैं उसको दीवार से लगाता है। वो कहता है कियान क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ से बच के भागना चाहती हो? वो कहती है हाँ क्योंकि मुझे चैन को बचाना है। हम देखते हैं एक वुल्फ हमारा मेगेट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा मेगेट मतलब कि अपना हाथ बीच में लाता है और उस वुल्फ उसके हाथ पे काट लेता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं नहीं मास्टर। हम देखते हैं हमारा मेगेट ने एक्चुअली क्या बोलते हैं मिस कियान को बचाया होता है। हम देखते हैं मिस कियान वहां बेहोश होने लगती है कि नहीं, पर लेकिन क्यों? हम देखते हैं कियान वो अपने मन में कहता है कियान आखिरकार मैं तुम्हें लेके क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ करूँ क्या है, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तुम्हें कैसे बिलीव दिलाऊं। हम देते हैं कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है उसके रूम में। हम देते हैं हमारे मेगेट को जिसके हाथ पे पट्टी लगी होती है। ये देखिए वो कहते ये मेरे कारण बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। वो कहता है हाँ तुम उठ गई। वो कहते हाँ तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता हाँ ये मेरा फर्ज था। फिर वो कहते पर लेकिन तुम्हारा हाथ। वो कहता है मैंने कहा ना तुम्हें आखिरकार मेरी चिंता क्यों है, अपनी बकवास करना बंद करो। वो कहता है तुम्हें किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें तो बस अपने निंग चैंग को बचाना है, निंग चैंग को बचाना है, मुझे तो नहीं पता आखिरकार वो है कौन। और हम देते हैं मामी अपना कपड़ा पहनता है। वो कहता है अपनी जिंदगी को रिस्क में मत डालो, समझे ना? अगर किसी को कुछ पता चला कि मैं कौन हूं तो तुम्हें पता है वो सबसे पहले मुझे मारेंगे ना कि तुम्हें। तो उसके बाद तुम कभी भी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि बस कभी भी तुम अपने ऊपर ब्लेम मत करना कि तुम्हारे कारण मरे हैं। ये लो बैरियर डिस्ट्रीब्यूशन मैप, जब तुम्हारी इंजरी रिकवर हो जाएगी तो तुम यहाँ से जा सकते हो अपनी निंग चैंग को बचाने के लिए, और अभी तुम अब से फ्री हो। हम देखते हैं वो वहां से जाने लगता है। ये देखिए वो डार्क डीमन मेरी बात सुनो, पर लेकिन हम देखते हैं वो वहां से चला जाता है। ये देखिए वो इसने मेरी लाइफ को फिर से बचाया। वो कहती ये मेरे पास तब तक सो रहा था जब तक मैं उठी नहीं थी, यानी ये मेरे साथ है, बट लेकिन मैं क्या करूं। फिर हम देखते हैं वहां से कुछ दूर एक विलेज का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उन तीनों इंसानों को
वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है। हम देखते हैं वो उन बूढ़े आदमी से पूछता है कि यहाँ से डीमन डार्क डीमन का जो टावर है वो यहाँ से कितनी दूर है। ये सुन के बोलता है ओ वो यहाँ से 300 मीटर दूर हो रहा है, यहाँ वेस्ट की तरफ है। ये सुन के बोलता है आपका शुक्रिया। ये सुन के बोलता है क्या तुम डार्क डीमन के टावर के पास जा रहे हो, क्या तुम टाओइस्ट हो? ये सुन के बोलता है हाँ मैं टाओइस्ट हूँ। ये सुन के बोलता है क्या आप मुझ पे एक फेवर कर सकते हैं? ये सुन के बोलता है हाँ क्यों नहीं, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हमारे विलेज में भी एक टाओइस्ट टेम्पल था। आई नो वो ज्यादा फेमस नहीं था पर लेकिन ज्यादा पुराना भी नहीं था। 2 महीने पहले उस टेम्पल के अंदर एक टाओइस्ट मास्टर भी रहता था जिसका नाम था मिस्टर फैंग। समझे, वो उस टेम्पल के अंदर रहता था पर लेकिन कुछ समय से वो मतलब कि बाहर नहीं आया था, ना ही हमने उसको देखा था। तो हम लोग क्या उनको देखने के लिए गए थे, बट लेकिन जितने भी विलेजेस वहां गए थे वो सारे के सारे पॉइजन हो गए, वो सारे के सारे पता नहीं किसी एक अलग ही मतलब की चीज में बदल गए, और फिर वो सारे मर गए। ये सुन के क्या सच में ऐसा हुआ था? और इसके बाद कुछ और लोग भी उस टेम्पल के अंदर गए थे और फिर उन्होंने वहां पे देखा कि टाओइस्ट का जो टेम्पल जो है वो पूरी तरीके से इविल पॉइजन से भरा जा चुका है, और वो लोग वहां से बच के किसी तरीके से वापस आ गए थे। बट लेकिन कुछ समय बाद वो भी म्यूटेड हो गए थे, वो भी पॉइजन हो गए थे। वहां पे एक बोतल है जिसके अंदर से पॉइजन निकल है। वो सारी जगह की मतलब उस सब चीजों की प्रॉब्लम वही है और वही सोल्यूशन है। अगर एक बार उस बोतल को तोड़ दिया जाए तो मुझे यकीन है सब कुछ सही हो जाएगा। ये सुनिए टेंशन मत लीजिए, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं डीमन से डील करूं। हम देते हैं उसकी जो बाकी दोस्त जो होते हैं दोनों, वो कहते हैं देखो, वो कहते हैं इस ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं ये जो डीमन पॉइजन जो है ये बहुत टेरिफाइंग है, हमारे लिए ये बेटर है कि हम ना करें। ये सुन के पर लेकिन ये मेरे लिए है यार, डीमंस को मारना ये मेरा काम है इंसानियत को बचाने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं डार्क डीमन को मार दूं। अगर तुम लोगों को डर लगता है तो टेंशन मतलब मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। और हम देते हैं वो जाने लगता है। वो कहता है यार टाओइस्ट मास्टर प्लीज रुक जाओ यार, हमारा भी इंतजार करो, देखो हम भी आते हैं तुम्हारे साथ। और हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन है वो भी ऑलरेडी पॉइजन हो चुका होता है। हम देखते हैं वो उस टेंपल में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ज़ॉम्बी बने होते हैं। हम देखते हैं वो कहता है डीमंस अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो अपनी ट्रू फॉर्म मेरे सामने लेके आओ। वो वहां पे कुछ टैलिस्मैन निकालता है, वो कहता है इस टैलिस्मैन की मदद से मैं तुम्हारी ट्रू फॉर्म को देख सकता हूँ। और हम देखते हैं वो सारे डीमन उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं और वो टैलिस्मैन को इस्तेमाल करके उनके ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण वो सब अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वो कहता है कुछ देर के लिए जरा आराम करो, समझे, जब तक रियल डीमन को ना ढूंढ लूं। हम देते हैं वहां पे एक छोटी बच्ची को। वो कहती है हे हैंडसम टाओइस्ट, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वो कहता अच्छा तो वो तुम हो डीमन जिसने ये सब कुछ किया है? वो कहता टाओइस्ट अगर तुम अभी यहाँ से गए नहीं तो फिर तुम तो मेरा खाना बन जाओगे, और अगर तुमने कुछ और गड़बड़ करने की कोशिश की तो जो सिचुएशन जो है वो तुम्हारी हाथ से कब की निकल जाएगी। ये सुन के वो तो अपनी बकवास करना बंद करो। वो वहाँ पे अपनी 6 आर्म ऑफ एंसेक्टर स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करती है और हम देखते हैं वो अचानक से रैबिट के अंदर रैबिट की फॉर्म में आके वहां से निकल जाती है। ये देख के वो कहता है अच्छा तो तुम एक रैबिट वाली डीमन हो, यानी तुम कुछ तो हो, कुछ तो बात है। वो कहती है टाओइस्ट तुम सच में कुछ तो बात है तुम में, मेरे सबऑर्डिनेट क्यों नहीं बन जाते? वो कहता है अपनी बकवास करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। और हम देखते हैं वो वापस उसके ऊपर अटैक करती है और हम देखते हैं इस बार जो वो अटैक करता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पूरे टेंपल में आ जाता है। और हम देखते हैं रैबिट गर्ल वहां पे एक अनकॉन्शियस हो जाती है। वो कहता है अब तुम कोई भी यहाँ पे इविल काम नहीं कर पाओगी। और हम देखते हैं वो वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं वो वहां मुस्कुराती कि मेरा काम हो गया। हम देखते हैं वो टेंपल के अंदर जाता है। वो कहता है मैं देख सकता हूँ यहाँ पे डीमन की जो है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, जैसा कि विलेजर्स ने कहा था। मुझे वो सामने जो डिमोनिक बोतल दिख रही है, अगर एक बार उसको तोड़ दिया तो जितनी भी डीमन की जो है वो यहाँ से चली जाएगी, मैं सारी विलेजेस को बचा लूंगा। वो वहाँ पे फिर से अपना कुछ मंत्र उच्चार कर रहा होता है कि इन सभी इविल पन को मैं यहाँ से हराऊंगा। और हम देखते हैं उस बोतल के पास जाता है और उसको तोड़ देता है। और हमें बताया जाता है कि उस समय जब मतलब कि टाओइस्ट यांग ने जब उस बोतल को तोड़ा था तो उसे नहीं पता कि वो विलेजेस के एक जाल के अंदर फंस चुका था। उसने बोतल को तोड़ते ही जो क्या बोलते हैं डिमोनिक की जो है मतलब कि डिमोनिक की सोर्स उसको वहां से खत्म कर दिया था, जिसके कारण हम देख सकते हैं सारे मतलब कि होश में आ जाते हैं। हम देखते हैं रैबिट फॉक्स वहां पे हंस रही होती है। ये देख के वो कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे अभी भी हो। वो कहती है थैंक यू कि तुमने मुझे यहाँ से इस डीमन की से रिलीज कर दिया, अब मैं आजाद हूँ। हम देखते हैं वहां से जाने लगती है। ये देख के वो कहता है क्या 1 मिनट मैंने आजाद कर दिया मतलब? और हम देखते हैं वहां से गायब हो जाती है। ये सुन के वो कहता लगता है कि मैं इस रैबिट गर्ल की जाल में फंस चुका हूँ। और हम देखते हैं फिर से हमारे डीमन टावर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जो आईएसजी जो होती है वो मतलब कि क्या बोलती है कियान को मतलब कि सूप दे रही होती है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो कहता है मुझे पहले से अच्छा फील हो रहा है, तुम्हारा शुक्रिया। डार्क डीमन वो कैसा है? ये सुन के ओ अच्छा तो तुम हमारे मास्टर की चिंता करी हो। आई थॉट कि मुझे लगा था कि तुम उनको भूल चुकी हो। तुम आराम करो जब तक तुम्हारी इंजरी हील नहीं हो जाती, जैसा कि तुम्हें मास्टर ने कहा है, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, फिर तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। ये सुन के उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि किस हिसाब से माइमेकेटर ने उसकी बहुत परवाह की थी, उसकी जान बचाई थी। वो वहां रोने लग जाती है। वो कहती नहीं मैं उसे यहाँ अकेला छोड़ के चली जाऊं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं उन दोनों बंदों पे। वो कहता है यार क्या हुआ आखिरकार मास्टर यांग अब तक बाहर क्यों नहीं आए, क्या हो रहा क्या आखिरकार? वो कहता है रिलैक्स यार, हमारे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, समझे ना, बहुत ज्यादा, कोई भी डीमन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बस आराम कर। तभी हम देखते हैं उनके पीछे बहुत विलेजर्स आ जाते हैं। ये देखिए होता है विलेजर्स आखिरकार तुम लोग यहाँ कैसे? हम देखते हैं टाओइस्ट मास्टर को। वो कहता आखिरकार क्या हो रहा है? वो
बोलता मास्टर यांग आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, ये विलेजर्स आखिरकार अचानक से इतने ज्यादा म्यूटेटेड कैसे हो गए। ये सुन के बोलता अच्छा, यानी कि मेरे को लगा था वो सही था। हम देते हैं विलेजर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इतने विलेजर्स जो होते हैं वो लोग कहते हैं उस ताओइस्ट यांग को ढूंढो, उसने हमारे साथ ऐसा किया है। और हम देखते हैं एक घर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो बोलते हैं यार वो रैबिट वो खरगोश वाली डीमन साली भाग गई, उसने ये सब कुछ किया है। हम देखते हैं एक बंदा कहता है यार लगता है हमारे मास्टर यांग भी क्या बोलते हैं उस रैबिट डीमन के ट्रैप में फंस चुके हैं। आई थिंक वो जो ओल्ड मैन है वो भी म्यूटेटेड था ऑलरेडी। उसने कहा जैसे ही तुम बोतल को तोड़ोगे सारे म्यूटेटेड विलेजर्स जो है वो अनम्यूटेटेड हो जाएंगे। ये सुन के वो कहता है पर लेकिन एक मिनट, हम भी तो इस गाँव में हैं यार, हम तो म्यूटेटेड नहीं हुए। होता है भाई इसलिए क्योंकि हमारे पास तलिस्मन है, हमने तलिस्मन पावर का इस्तेमाल करके रखी है जो कि हमें मास्टर यांग ने जैसा कि कहा था। और जैसा कि मतलब कि इन्होंने कहा कि उस बोतल को तोड़ने से ये सब कुछ हुआ है। लगता है वो जो तलिस्मन है वो हमारे पर काम कर रहा है। ये सुन के तो अच्छा, पर लेकिन जैसा कि उसने उस बुढ़े ने कहा था कि वो जो ताओइस्ट मास्टर था जो कि वहां पे रहता था वो उस बोतल के अंदर सील हो गया था और हमने बोतल को तो तोड़ दिया। ये सुन के तो हाँ, तो इसमें गलत क्या है। तो यानी जो पॉइजन जो है वो शायद तक क्या बोलते हैं एक किसी इंसान ने ही बनाया है ना कि डीमन ने। ये सुन के तो हाँ तुमने सही कहा, जो कि डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फिर वो कहता है कि मतलब कि वो किसी इंसान ने बनाया था, उसको वहां पे उसने सील कर दिया जिससे वो पूरी गांव को तबाह कर सके। पर लेकिन मेरा एक सवाल मेन ये है कि जिसने भी वो बनाया वो बंदा म्यूटेटेड क्यों नहीं हुआ, वो हमें कहीं पे क्यों नहीं दिखा। इसका मेन जवाब है वो कहता है ये तलिस्मन जो है ये हमें ज्यादा देर तक मतलब कि प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर हमने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम्हें पता ही ना ये हमारी स्पिरिचुअल की को बहुत डैमेज करेगा। ये सुन के एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब इसका मतलब कि इस पॉइजन को क्योर किया जा सकता है ना। ये सुन के तो हाँ, वो तो हाँ, यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मैं बस इसको किसी भी तरीके से क्योर करना है, जितने भी विलेजर्स हम सबको बचा सकते हैं। फिर हम देते हैं सुबह का सीन जहाँ पे हम देते हैं वो वापस उसी टेम्पल की तरफ जा रहा होता है। वो कहता है रैबिट डीमन बाहर आओ। हम देते हैं वो वहाँ पे बाहर आती है। हम देते हैं वो कहता है रैबिट डीमन तुम मुझे मिल गई। वो कहता है अरे तुम वापस क्यों आए। वो कहता है ऑफकोर्स मैं यहाँ पे सभी को बचाने के लिए आया हूँ। ये सुन के अच्छा क्योर करने बचाने के लिए, बच्चे तुम बहुत स्मार्ट होगी, तुम्हें पता चल गया है इसके बारे में। हम देते हैं दूसरी तरफ बहुत सारे विलेजेस होते हैं। वो कहता है तो तुम यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स को लेके आ चुकी हो। हम देते हैं वो वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल वेपन निकाल लेते हैं कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। हम देते हैं बहुत सारे विलेजर्स उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं कि मिस्टर यांग आप गए, मिस्टर यांग ताओइस्ट यांग मुझे ठीक कीजिए। हम देते हैं वो सारे उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो भी उसके अटैक से बचता है। वो कहता है डीमन मुझे जल्द से जल्द फॉर्मूला बताओ कि मैं इनको कैसे ठीक करूँ। वो उसके ऊपर अटैक करता है। डीमन वहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं रैबिट फॉर्म में आके वहाँ से भाग जाती है। ये देखिए होता तुम भाग नहीं सकती, पर विलेजर्स उसको वहाँ पे रोकने लगते हैं कि यार मैं इनको कैसे रोकूं। अरे यार हम देते वो बहुत मुसीबत में होता है कि मैं क्या करूँ। हम देते हैं रैबिट गर्ल वापस वहाँ आती है। वो कहते यार तुम्हारे अंदर से तुम्हारी एनर्जी जा चुकी है तो अब तुम क्या करोगे। हम देते वहाँ पे उसने फार्मेशन बिछा के रखी होती है। ये देखिए होता अरे नहीं फॉर्मेशन। हम देते वो वहाँ पे उस फार्मेशन में फंस जाती है। वो कहते तू कमीने तो ने यहाँ पे एक बैरियर फॉर्मेशन को यहाँ पे बचा के रखा था। यानी कि पर लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ बेवकूफ बना सकती हो। हम देते हैं एक्चुअली ये बात उस रैबिट को कह रहा होता है। हम देते उसको पकड़ लेता है। ये देखिए होती तुम ये मेरे साथ क्या करने वाले हो। वो कहता है मैं तुम्हें रिफाइन करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर की जो डीमन स्पिरिचुअल पावर ना उसको, अगर एक बार हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर तुम चाह के भी कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते मेरे ऑर्डर के अनुसार, समझे ना, और यही तुम्हारी पनिशमेंट होगी। वो कहता नहीं मैं फिर से कोई टूल नहीं बनना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। पर हम देखते हैं वहां पे उसके साथ कुछ होने लगता है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इनको क्योर करने का रास्ता बताओ। हम देते हैं वहीं पे नीचे किसी खाई में एक बंदे को ट्रैप करके रखा होता है। वो हेल्प चिल्ला रहा होता है। हम देते हैं वो कहती है कि ताओइस्ट तुम मरना डिजर्व करते हो। वो कहता है ये किस तरीके का स्पेल है। वो कहते हैं ये कोई स्पेल नहीं है। वो कहता है ये कोई स्पेल नहीं है, ये मेरा बदला है जो कि इसने मेरे भाई और मेरे बहनों के साथ किया था। इसने उन सबको टॉर्चर कर करके उनके खून की मदद से उनको मार दिया था, उनके खून के लिए। ये सुन के था अच्छा। और हम देते हैं वो आगे बढ़ने लगता है। ये देखिए वो कहते तुम क्या करने वाले हो। नहीं तुम उसको नहीं बचा सकते, मैंने कहा ना। पर हम देखते हैं वो उसके साथ कुछ करता है जिसको वो उसको दूर फेंक देता है। वो कहता भाई मेरी मदद कर। वो कहता है मुझे इस पॉइजन का क्योर बता कि मैं इसको कैसे क्योर करूं। वो कहता भाई वो मेरे पॉकेट के अंदर है, जब तू मेरे को बचा लेगा तो मैं तेरे से वादा करता हूँ मैं तेरे को वो दे दूंगा, इंक्लूडिंग ताओइस्ट वेपन भी मैं तेरे को दे दूंगा। ये सुन के हम देते हैं उससे वो वेपन वो ले लेता है। वो कहता भाई मेरे को इस तरह मत छोड़, मेरी मदद कर। वो कहता नहीं जो तुमने किया है तुम्हें उसका अंजाम चुकाना होगा। ठीक है बनी गर्ल चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये मरना डिजर्व करता है। फिर हम देते हैं डीमन टावर का सीन वापस, जहाँ पे हम देते हैं कियान को। वो अमा मेगेट को ढूंढ रही होती है। अमा मेगेट नीचे सो रहा होता है। वो कहता है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। वो कहती है एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ थैंक यू बोलने आई हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता है तुम ऐसा क्यों करी हो, क्या तुम यहाँ से जाओगी नहीं, अपनी उस निंगचैंग को बचाओगी नहीं। जाओ यार, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला है तुम्हें कोई नहीं रुकेगा, तुम जा सकती हो। वो कहती हाँ मुझे निंगचैंग को बचाना है बट लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ती है। होता है हम लोग यहाँ से साथ में निकल जाते हैं, प्लीज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे तुम पे भरोसा है, प्लीज मेरे साथ चलो। होता है यहाँ से साथ में भाग चलें, पर लेकिन मैं अपनी पाव को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कहता है अगर एक बार हम यहाँ से भागने लगे और अगर एक बार हम पकड़े गए तो ये मैं बता दूं ना केवल हम पकड़े जाएंगे, उल्टा मेरी आइडेंटिटी जो है रियल वो भी रिवील हो जाएगी, तुम्हें पता है ना। वो कहते टेंशन मत दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी कि तुम्हें किस हिसाब से अपनी पाव को कंट्रोल करना है।
और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। क्यों, इस बात पे तुम्हें मंजूर है ना? ये सुन के अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर हम लेते हैं फोर्थ फ्लोर पे, जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ कि अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट तुम्हें सबसे पहले ये सीखना होगा कि मैजिकल पावर को किस हिसाब से गैदर करना है। ये सुन के अच्छा ठीक है समझाओ। वो कहते ठीक है तुम अपनी गुकियान को यहाँ पे सबसे पहले समन करो। ये सुन के ठीक है, गुकियान ब्लड एंड बाहर आओ। वो ठीक है, तो अब जो ये मरा हुआ ट्री जो है जो मेरे पीछे, इसको वापस जिंदा करने की कोशिश करो। ये सुन के अच्छा ठीक है मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। होता मैं निंगचैंग, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था, मेरे को म्यूजिक का बहुत ज्ञान है, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। हम देते वो करता है और हम देते हैं उस पेड़ को फिर से चेरी ब्लॉसम में मतलब कि कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए उधर चेरी ब्लॉसम, उधर लगता है मैंने कुछ गलती कर दी है, सॉरी। हम देते वो वहाँ पे एक पत्थर को लेके आती है। वो कहती ठीक है, तो वो ठीक है अब इसके ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि तुम्हें इसके ऊपर अटैक करना है अपनी मैजिकल पावर से। मेरी चिंता मत करो, मुझे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम देते वो ठीक है, और हम देते वो अपनी मैजिकल जितार की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है और हम देते उस पत्थर को तोड़ देता है। ये देखिए वो हैरान हो जाती है। वो मैंने कर लिया सच में, मैंने कर लिया। वो हाँ पर लेकिन ये तो बस थोड़ा सा बिगिनर था, अब आ रही है असली ट्रेनिंग की। और हम देते हैं वो हवा में उछल जाती है। वो कहती है इस पत्थर को तोड़ दो जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ, समझे? जैसे तुम इसको तोड़ दोगे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हम देते वो वहाँ पे अपना जितार बजाना शुरू कर देता है। हम देते वहाँ पे उस पत्थर के साथ कुछ होने लगता है। ये देखिए वो तक ये हो क्या रहा है। हम देते हैं वो लोग उस पत्थर को तोड़ के उसके अंदर से पेड़ की जड़ें बाहर निकल रही होती है और हम देते हैं उस पत्थर को तोड़ देता है। ये देखिए होती है वाओ गुड जॉब। और फिर हम देते हैं डीमन टावर के बाहर का सीन, जहाँ पे हम देते हैं वो लोग कहते हैं यही है डीमन टावर, जहाँ पे वो डार्क डीमन रहता है। वो कहता हम राइटियस पर्सन है, हम राइटियस मैन हैं, हम उस इविल शैतान को मार के यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम उन सबको बचा लेंगे, हम उस डार्क डीमन को मार के फिर से इस दुनिया में अच्छाई का झंडा लहराएंगे। फिर हम देते हैं उस टाओइस्ट मास्टर को यानी कि यान को, जो कि जंगल में बैठा खाना पका रहा होता है। वो तो मुझे अपने दिमाग को शांत रखना होगा इस तलिस्मन की मदद से, इसके इफेक्ट के कारण मुझे ये सूप बनाना है। हम देते हैं वो वहाँ पे अपने तलिस्मन को सूप के अंदर डालता है। वो कहता है इसको पी लो, ये लो। हम देते हैं रैपिड गर्ल को, जो कि वहाँ उदास बैठी होती है। वो कहता है तुम इसको पी लो। वो कहती नहीं, तुम मुझको मार क्यों नहीं दे देते यार? मैं तुम्हारी कोई गुलाम बन के नहीं रहना चाहती, समझे? मुझे टॉर्चर मत करो, मुझे मार दो। वो कहते तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, आखिरकार पियो। और हम देते हैं उसका मुंह पकड़ लेता है। वो कहता है इसको पियो, समझे ना, अपनी बिहेव के अनुसार। और हम देते हैं उसको पिलाने लगता है। हम देते हैं उसको याद आता है कि कैसे एक ताओइस्ट ने उसको पकड़ के रखा था। वो कहते प्लीज मुझे जाने दो, मैं एकदम शांति से रहूंगी। हम देते हैं उसी ताओइस्ट को जिसने उसको मार दिया होता है। वो कहता है अपने बिहेव में रहोगी तुम, जब मैं तुम्हें ये मेडिसिन पिला दूंगा, समझे? लिटिल बनी पी लो। और हम देते हैं उसको जबरदस्ती पिलाने लगता है और हम देते हैं उसे दर्द होने लगता है। वो कहते ये तो टॉर्चर है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे क्योर कर दो। वो कहता है हाँ, देखने से ऐसा लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट एकदम सही गया है। वो कहती है क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों करे हो? वो अपने कहती है मैं पहले भी बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था और अभी भी किया जाएगा। पर लेकिन जैसे वो देखती है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस आ रही होती है, ये देख के वो कहती है एक मिनट, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? होता है ये जो मैंने अभी तुम्हें पिलाई है ये तुम्हारी क्योरनेस की दवा है, जो कि उस पुराने क्या बोलते हैं ताओइस्ट ने तुम्हारे साथ किया था, ये उस बीमारी को तुम्हें क्योर करा है। होता है तुम जब मतलब तुम्हें वो पिलाया गया था तो तुम उसके बाद ना कुछ खा पी रही थी, समझे? तुम बस अब्जॉर्ब करी थी, पर इसके बाद अब तुम कुछ खा पी भी सकती हो। ये सुन के यानी कि तुमने मेरी बीमारी को क्योर किया। ये सुन के हाँ, एक मिनट तुम्हें क्या हुआ? हम देते वो वहाँ रोने लग जाती है। ये देखिए होता अरे तुम रो क्यों रही हो यार, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? तुम रो मत प्लीज, तुम रो क्यों रही हो? और हम देते हैं उसको पकड़ लेती है। वो होती है आज तक मेरी जिंदगी में कोई भी मेरे प्रति इतना काइंड नहीं हुआ, तुम्हारा शुक्रिया। और हम देते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। वो तो फाइनली हम लोग वहां से बाहर आ ही गए, पर लेकिन आखिरकार अब हम इस माउंटेन के यहाँ पे आखिरकार करेंगे क्या? वो तो बस थोड़ा सा और रुक जाओ, हमें थोड़ा सा आगे हो जाना, हम बस पहुंच गए हैं। ये सुनता हाँ क्यों नहीं। वो कहती है अब हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं, जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खाएंगे। ये सुन के तो अच्छा ठीक है क्यों नहीं, बस मुझे आगे से कभी क्या बोलते हैं मुझे अकेला मत छोड़ना। ये सुन के तो अच्छा क्यों नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ। हम देते हैं वहाँ पे वो लोग आते हैं, वहाँ पे कुछ इंसान होते हैं। वो लोग कहते हैं कौन है? हमारे कहते बाप रे हम बाहर आए, पर लेकिन बाहर भी मुसीबत है, साले इंसान। वो कहता है जो कोई भी टावर से बाहर आता है वो इविल है, इनको मार डालो। हम देते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कियान उनके ऊपर अटैक करके उनको मारने लगती है। वो कहते हैं आखिरकार तुम लोग ये कर क्या रहे हो? वो लोग कहते हैं इसके पास तो हड्डियों वाला हंटर है, मतलब कि ये शाओ कियान है जो कि लैंगरो टेम्पल से है। वो कहता है कि हमने सुना है लैंड टेम्पल के जो बंदे जो है वो अपने आप को राइटियस बंदे कहते हैं, जो कि डार्क डीमन से मतलब कि क्या बोलते हैं राइटियस, मतलब कि राइटियस फैलाना चाहते हैं, डार्क डीमन को मारना चाहते हैं, जो कि हमारी मदद करें अलग सेक्टर्स की। पर लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी खुद एक डार्क डीमन बन चुकी है। इसको पकड़ लो, एक काम करते हैं हम इसको लैंड टेम्पल के पास लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ आखिरकार। हम देते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, तभी मामा गिटर आ गया था। वो कहता है टेंशन मत लो, ये तुम्हें कुछ करे उससे पहले इनको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। वो लोग कहते हैं ये कौन है?
मैं वो हूँ जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो, समझे? डार्क डीमन। ये सुन के वो कहते बाप रे, डार्क डीमन, अरे नहीं। और इसी के साथ यार ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। दोस्तों ये कहानी जो है, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल की है। टेंशन मत लो, इसके बहुत कम चैप्टर है, मतलब कि इस कहानी, ये जो कहानी जो है इसके अराउंड समथिंग कोई 80 या 70 चैप्टर ही है, और 80-70 चैप्टर में ही इस बंदे ने इसको निपटा दिया है। हाँ, इसका सीजन 1 खत्म हो चुका है, टेंशन मत लो। पर लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है, मैं लेके आगे लेके आ रहा हूँ। बस मैं बता रहा हूँ कि इसकी ये कहानी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पर मैं जल्द से जल्द पूरी पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है, मतलब कि ये कहानी है तो जोरदार, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे इस कहानी को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। और हाँ, मेरा सेकंड चैनल की मैं बात करूँ तो हाँ, मैंने थर्ड चैनल की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ। उसके ऊपर क्या बोलते हैं, एक नया वीडियो भी आ चुका होगा अब तक तो, शायद तक, तो टेंशन मत लीजिए। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना पूरा सपोर्ट मुझे दिखाइए। तो मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।